मैं परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मी पुन्हा एकदा देवाच्या नावाला धन्यवाद करते। आज फिर से एक बार आज पुन्हा एकदा उस महान परमेश्वर के सानिध्य में आकर त्या देवाच्या सानिध्यामध्ये येऊन उसका महिमा करने के लिए, त्याची महिमा करण्यासाठी, उसकी आराधना करने के लिए त्याची आराधना करण्यासाठी परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया। परमेश्वराने एक संधी दिली। उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन उपवास प्रार्थनेचा तिसरा दिवस परमेश्वर की आत्मा ने देवाच्या आत्म्याने एक अचंबरती से हमें चलाया एक अद्भुत रीतीने चालवलं और मैं विश्वास करता हूँ आणि मी विश्वास करत आहे इससे भी बढ़कर परमेश्वर की आत्मा याच्यापेक्षाही जास्त परमेश्वरचा आत्मा हमें और चलाएगा। आम्हाला चालवेल। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। मी देवाच्या नावाला धन्यवाद करते। कल भी परमेश्वर का दास का द्वारा हम लोगों ने सुना, कालही आम्ही देवाच्या दासाच्या द्वारे ऐकलं 2 दिन लगातार हम परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन के द्वारा सुन रहे। आणि 2 दिवस आम्ही देवाच्या दासांच्या द्वारे ऐकत आहे। एक ही बात है, ती एकच गोष्ट, परमेश्वर चाहते हैं देव इच्छा करीत आहे मेरा लोग, माझी लोक जो मेरा कहलाने वाला है, जी माझी म्हणणारी आहेत वो मेरी ओर मुड़े, ते माझ्याकडे वळो। पाप की हर एक बातों को छोड़कर, पापाची हरेक अवस्थेला सोडून, मन फिराई के द्वारा मन फिरवून परमेश्वर की ओर मुड़े। परमेश्वराकडे मुडण्यासाठी। इससे अलावा याच्यापेक्षा परमेश्वर दूसरा और कोई बात नहीं चाहते, आणि याच्यापेक्षा परमेश्वर दुसरी काही इच्छा राखत नाही। क्योंकि परमेश्वर को एक ही बात पसंद है, आणि देवाला एकच आवडतं, मेरा लोग माझी लोक परमेश्वर का परमेश्वरासारखी, जैसा वो है जसा तो आहे वैसे एक पवित्रता का जिंदगी जीकर तसं एक पवित्रताचं जीवन जगून इस धरती पर चले। या धर्तीवर चालू। इसलिए यासाठी उपवास का साथ उपवासाच्या सोबत हम परमेश्वर के सानिध्य में है। आम्ही देवाच्या सानिध्यामध्ये, कोई हमारा भौतिक और कोई शारीरिक बातों के लिए हम परमेश्वर के सानिध्य में नहीं है, आणि आम्ही कुठल्या भौतिक आणि शारीरिक गोष्टीसाठी नव्हे, परंतु एक ही बात है, परंतु एकच गोष्ट आहे, प्रभू हम गिर चुका है, आम्ही पडलोय, परंतु इस गिरी हुई अवस्था से या पडलेल्या अवस्थेतून हमें फिर से आम्हाला पुन्हा हमें खड़ा होकर आम्हाला उभा राहून आपके लिए तुमच्यासाठी फिर से प्रभु जी कर चलना है। पुन्हा एकदा जगण्यासाठी कृपा दे। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मी देवाच्या नावाला धन्यवाद करते। आज बहुत सारे लोग इकट्ठा होने के लिए अवसर हुआ। आज खूप सारे लोकांना एकत्रित येण्यासाठी परमेश्वरने अवसर दिलं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मी देवाच्या नावाला धन्यवाद करते। ज्यादा समय ना लेते हुए मी जास्त वेळ न घेता एक वचन की ओर हम जाएंगे। एका वचनाकडे वळते। आज की चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे। आजच्या चिंतेसाठी एक वचन वाचूया। इब्रानी की किताब, इब्रानीचं पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका 14 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानी 4 अध्याय, उसका 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम कृपा के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह कृपा पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। हालेलुया। आमेन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने दिया इस वचन के लिए। मी देवाच्या नावाला धन्यवाद करते दिलेल्या वचनासाठी। वचन जो हम लोगों ने पढ़ा, वचन जे आम्ही ऐकलं, शायद हम कई बार इस वचन को पहले भी हम लोग पढ़ा है। तुम्ही याच्या अगोदरही वचन वाचलं असेल। कोई नया वचन नहीं है, कुठलं नवीन नाहीये, सबको परिचित वचन है। सगळ्यांना माहिती आहे। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा हमसे इस वचन के अनुसार क्या कहना चाहते हैं, परंतु देवाचा आत्मा या वचनाच्या द्वारे आमच्याशी काय बोलू इच्छितो, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। थोडंसं आम्ही त्याच्याकडे लक्ष देऊया। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस ने, इथे देवाचा आत्मा परमेश्वरचा दास पौलुसने इब्रानी लोगों को एक पत्रिका द्वारा में पत्रिका का द्वारा लिखा गया एक बात है। आणि इब्रानी लोकांना एक पत्रीच्या द्वारे लिखा है वहां पर, लिहिले तिथं वचन 14, 15 और 16, वचन 14, 15 आणि 16, ये 3 वचन के अंदर या 3 वचनाच्या मध्ये यीशु मसीह का लोग येशू ख्रिस्ताचे लोक
यीशु को कैसा पकड़ना चाहिए, येशूला कसं पकडलं पाहिजे, यीशु में कैसा चलना चाहिए, येशूत कसं चाललं पाहिजे, यीशु में कैसा जीना चाहिए, येशूत कसं जगलं पाहिजे यीशु का द्वारा कैसे प्रभु की कृपा को हासिल करना आणि चाहिए। येशूच्या द्वारे कसं कृपेला प्राप्त करायचं, ये सब तीन बात इस अध्याय में, इस वचन में हम लोगों ने पढ़ा। ह्या तीन साऱ्या गोष्टी आम्ही या अध्यायामध्ये वचनामध्ये कुछ वाचतो। बात पढ़ने के लिए हमें मिलेगा। काही गोष्टी आम्हाला वाचायला मिळतील। पहला बात, पहिली गोष्ट, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। आपल्या अंगीकार केलेल्या विश्वासात दृढतेने थांबवा, हम लोगों ने पढ़ा। आम्ही वाचलं। दूसरा बात, दुसरी, यीशु मसीह हमारा निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। आणि येशू ख्रिस्त आमच्या कमजोरीमध्ये आम्ही तो दुःखी होतो। तीसरा बात, तिसरी गोष्ट, यीशु भी हमारा तरह परखा गया परंतु निष्पाप रहा। आणि येशू ख्रिस्त पण आमच्यासारखे परखलेला आणि पण निष्पाप राहिला। चौथा, चौथी, हम कृपा का सिंहासन के निकट हमें जाना है, आणि आम्हाला कृपेच्या सिंहासनात जवळ जायचे, वो भी हियाव बांध कर। ते पण आम्ही धाडस बांधून। पांचवा, पाचवी, हम पर दया हो आमच्यावर दया हो, और वह आणि ती कृपा का, आम्ही ती कृपेची, हम पर दया हो और हम कृपा पाए ऐसा, आणि आमच्यावर दया हो आणि आम्ही कृपा प्राप्त करू, और आणि आवश्यकता के अनुसार, आणि गरजेच्या अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आवश्यकतेच्या अनुसार समय, उस समय त्या समयाला हमें परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर आम्हाला सहायता करू। ये पांच चीज, ही पाच गोष्टी, छह चीज, ही सहा गोष्टी ये इस वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा। या वाक्यात आम्ही वाचते। परंतु परमेश्वर का दास का देवाचा दास पौलुस इनका यही कहना है, यांचं हेच म्हणणे, परमेश्वर अपना लोगों को परमेश्वर आपल्या लोकांना कदापि छोड़ता नहीं। सोडत नाही। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वराचं प्रेम अपने लोगों के लिए आपल्या लोकांसाठी कदापि कम भी होता नहीं, कदाही कमी होत नाही, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, कारण देवाच्या शास्त्रात लिहिले, वो कृपा करने वाला, तो कृपा करणारा, वो दया करने वाला तो दया करणारा हमारा परमेश्वर तो है। आमचा परमेश्वर आहे। वो कोई भी मनुष्य का जैसा परमेश्वर नहीं है। तो कुठल्या मनुष्यासारखा नव्हे। मनुष्य का हृदय हो सकता है थोड़ा कठिन, मनुष्याचं हृदय आम्ही कठीण होऊ शकतो, थोड़ा कठोर हो सकता है, थोडं कठोर होऊ शकतो, वो कभी कभी दया करेगा नहीं, तो कधी दया करणार नाही, शायद आपके ऊपर कोई भी कृपा करेगा नहीं, शायद तुमच्यावर कुठली कृपा करणार परंतु नाही, मनुष्य का स्वभाव रहने वाला हमारा परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परंतु मनुष्यासारखा स्वभाव असलेला परमेश्वरचा स्वभाव नाहीये। परमेश्वर का स्वभाव, देवाचा स्वभाव, जब परमेश्वर का पास जेव्हा देवाच्या जवळ आप लोग, हम लोग आम्ही लोक जिस समय आते हैं, ज्या समयाला आम्ही येतो, परंतु जिस रीति से हम परमेश्वर का पास आते हैं, आणि ज्या पद्धतीने आम्ही परमेश्वराकडे येतो, उस रीति को परमेश्वर देखता है। आणि त्या पद्धतीला परमेश्वर बघतो। इसलिए यासाठी पौलुस वहां पर बोल रहे, पौलुस तिथं बोलत आहे, परमेश्वर का निकट आने वाला व्यक्ति, देवाच्या जवळ येणारा व्यक्ती, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया प्राप्त करने के लिए, देवाची कृपा आणि त्याची दया प्राप्त करण्यासाठी, उसका निकट आने वाला व्यक्ति, त्याच्या जवळ येणारा व्यक्ती, उसके अंदर हियाव होना चाहिए। त्याच्या अंतःकरणामध्ये धाडस असणे गरजेचं पुराना आहे। नियम में जुन्या करणात हम लोग पढ़ते हैं, वाचते आम्ही, साल में एक बार केवल याजक वर्षातून एकदा याजक परमेश्वर का, लोगों का पाप का यानी प्रायश्चित का लहू लेकर आणि लोकांच्या पापाचं प्रायश्चितचं रक्त घेऊन परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। परम पवित्र स्थानामध्ये प्रवेश करतात, केवल साल में एक बार, केवळ वर्षातून एकदा। परंतु आपने पढ़ा आणि आम्ही वाचलं, वो किस रीति से एक याजक परम पवित्र स्थान से पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। आणि तो याजक कशा रीतीने त्या परम पवित्र स्थानामध्ये प्रवेश करतो। ऐसे ही जाएगा क्या? असंच जातो का? अगर ऐसा ही गया तो क्या होगा? आणि असंच जर गेलं तर काय होईल? पता है ना हमको, आम्हाला माहिती आहे ना, ऐसा ही नहीं जा सकता। असंच जाऊ शकत नाही। पहला चीज, पहिली गोष्ट, उसका अंदर जाने के लिए त्याच्या आतमध्ये जाण्यासाठी लहू हाथ में होना चाहिए। रक्त हातात असणे। दूसरा चीज, दुसरी गोष्ट, उस पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में जाने के लिए, आणि त्या अति पवित्र स्थानात जाण्यासाठी उसका अंदर हियाव भी होना चाहिए। आणि त्याच्यामध्ये धैर्य पण असणं खूप गरजेचं आहे। उसका अंदर जाने के लिए, त्याच्या आत जाण्यासाठी उसका
पैरों में एक घुंघरू बांधा जाता है आणि त्याच्या पायामध्ये घुंगरू पण बांधले असणं गरजेचं और वो अंदर जाने के समय में आणि तो आत जात असताना उसका पैर में एक रस्सी भी बांधा जाता है। आणि त्याच्या पायामध्ये एक रस्सी पण बांधलेली ये असते। सब क्यों होता था? हे सर्व का होत होतं? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करना आणि देवाच्या पवित्र स्थानामध्ये प्रवेश करणं सबको पता है, सर्वांना माहिती आहे, हमको भी पता है। आम्हालाही माहिती आहे। परमेश्वर की कृपासन का अंदर से, परमेश्वर की सिंहासन का अंदर से कृपा बाहर आते, कारण की देवाच्या कृपे सिंहासनाकडून देवाची कृपा बाहेर येते, उधर से कृपा निकलते, तिकडून कृपा निघते। परंतु वो आपको और मुझे प्राप्त करने के लिए ती प्राप्त करण्यासाठी पुराना नियम का याजक लोग आणि जुन्या कराराचे याजक लोक अंदर जाने के समय में डरता था और आत- कांपता था। आतमध्ये जाण्याच्या समयाला घाबरत आणि कापत असे। इसलिए पैर में यासाठी पायामध्ये एक घुंघरू घुंगरू और पैर में एक रस्सी को बांधकर उसको अंदर भेजा जाता था। आणि पायामध्ये रस्सी बांधलेली असते अगर वो अंदर गया, आणि जर तो आत गेला अगर उसका घुंघरू का आवाज करते करते उसको अंदर जाना है, आणि त्याच्या पायाच्या घुंगरूचा आवाज करत करत त्याला आत अगर जायचं वो अंदर आवाज अगर बंद हो गया, आणि जर आत गेला तर आवाज बंद झाला समझने का ये व्यक्ति का कुछ तो अंदर, ये याजक है तो भी इसका अंदर कुछ ना कुछ पाप का बात था। म्हणजे आणि तो आत गेला आणि जर ते आवाज बंद झाला तर नक्की समजायचं की त्याच्यामध्ये काहीतरी पाप आहे। इसलिए यासाठी अगर वो पाप का कारण उस परमेश्वर के सिंहासन, उस कृपासन के सामने जाएगा, आणि तो पापाच्या कारण घेऊन जर कृपा सिंहासनाकडे जाईल तर संदूक का सामने जाएगा, संदूकच्या समोर जर जाईल अगर पाप उसका जीवन में है आणि पाप जर त्याच्या जीवनात आहे वो उधर ही मर जाएगा। तो तिथेच मरेल। और फिर वो रस्सी जो डाला है वहां, आणि ती जी रस्सी जी टाकली आहे वो यही काम करेगा। ती एकच काम करेल। बाहर वाला रहने वाला लोग जो पवित्र स्थान में खड़ा है, आणि बाहेर असणारे जे पवित्र स्थानामध्ये उभे आहेत वो लोग उस रस्सी को खींच कर थोड़ा समय राह देखेगा, आणि ते रस्सी खिचत खिचत आम्ही त्याला वाट बघतील, परंतु खींच कर उसको बाहर निकाल कर इसलिए रखा जाता है, अगर वो व्यक्ति पाप का कारण अंदर गया, परंतु पाप का कारण अंदर ही मरने के कारण उसको उस रस्सी से बाहर खींचा जाता था। आणि ती रस्सी या करता बांधली जाते की ते जर पाप करून जर तिथे जर असं ती रस्सी खिचून खिचून त्याला बाहेर काढलं जाईल। उस समय में याच समयाला ये याजक लोग अंदर साल में एक ही बार जाते, ते याजक लोक वर्षातून एकदाच जात असे, परंतु उनके अंदर बहुत डर था। पण त्यांच्यामध्ये खूप भय होतं। परंतु पुराना नियम में परंतु जुन्या नियमामध्ये यीशु मसीह के पास आने के लिए येशू ख्रिस्ताकडे येण्याच्या अभी समयाला लिखा है, कोई भी वो डर, कोई भी वो चीज होना नहीं चाहिए। आणि येशू आता सध्याला येण्याच्या समयाला कोणतंही भय आणि कोणतंही आम्ही डर नसावं। मतलब परमेश्वर का स्थान में जाने वाला परम पवित्र स्थान में जाने वाला जो पर्दा है, आणि जो परमेश्वराकडे जाणारा जो पवित्र स्थानामधला जो पर्दा आहे, यीशु मसीह का कलवरी क्रूस का कारण, जो कालवरी क्रूसावर येशू ख्रिस्ताच्या कारणास्तव वो पर्दा को दो भाग किया। आणि त्या पर्द्याचे दोन भाग केले। बोल रहे स्वयं यीशु मसीह का देह को फाड़ कर उसमें से उन्होंने रास्ता बनाया हमारे आणि लिए। म्हटलं जातं की येशू ख्रिस्ताचा देह फाडल्याच तो मध्ये आम्ही गेलो आम्ही। इसलिए आपको और मुझे अभी धैर्य है यीशु मसीह के सामने आपको और मुझे आने के लिए। म्हणून आम्हाला धैर्य आहे की आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या समोर जाण्यास। परंतु यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा इथं आम्ही वाचत आहे, दो चीज मुझे आज यहाँ पर बोलना है। मला दोन गोष्टी इथं बोलायच्या आहेत। देखो, जो लोग परमेश्वर को दृढ़ता से, जिन्होंने परमेश्वर को अंगीकार किया है, बघा जे व्यक्तीने येशू ख्रिस्ताला जे दृढताने अंगीकार केले, वो लोगों ने त्या लोकांनी परमेश्वर को दृढ़ता से थामे रहना है। त्यांनी परमेश्वराला एक दृढतेने थांबून राहायचं। आजकल ये विश्वास लोगों के जिंदगी में बहुत कम हो चुका है। आणि आज विश्वासी लोकांमध्ये हेच कमी आहे। परमेश्वर को लोग पकड़ रहे, देवाला पकडते, परंतु जैसा परमेश्वर को पकड़ना चाहिए, पण जसं देवाला पकडणे, जिसको हमने विश्वास किया है, ज्याच्यावर आम्ही विश्वास केला, जिसको हमने अंगीकार किया है, ज्याला आम्ही अंगीकार केलं, उस रीति से उसको पकड़ना चाहिए। त्या रीतीने आम्ही पकडलं पाहिजे। परंतु हम लोग ऐसा नहीं पकड़ रहे, परंतु आम्ही तसं पकडत नाही, दृढ़ता से नहीं पकड़ रहे। आम्ही एक घट्ट रीतीने पकडत नाही। विश्वासी लोगों की ये स्वभाव, विश्वासी लोग यानी हमारा एक स्वभाव ऐसा आज बन चुका है, विश्वासी लोक म्हणजे आमचा जो असा एक स्वभाव बनलाय, परमेश्वर को जैसा पकड़ना चाहिए, देवाला जसं पकडलं पाहिजे, परमेश्वर को जैसे पकड़ कर चलना चाहिए, देवाला जसं पकडून चाललं पाहिजे, ऐसा विश्वास लोगों का जिंदगी आजकल थोड़ा कम हो चुका है। असं विश्वासी लोकांचं जीवन आज कमी झाले। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। म्हणून आज मी इथं उपस्थित आहोत। हाँ परमेश्वर, हम लोग जिस रीति से पकड़ना चाहिए था ना, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, नहीं हा पकड़ प्रभु, आम्ही जसं तुम्हाला पकडायला पाहिजे आम्ही तसं पकडत नाहीये। पा- दूसरा चीज यीशु मसीह का विषय में वहां पर लिखा है। आणि दुसरी म्हणजे येशू ख्रिस्ताविषयी जिथं लिहिलंय, यीशु मसीह येशू ख्रिस्त हमारी आमच्या निर्बलताओं के कारण, आमच्या कमजोरीच्या कारणास्तव, वो क्या होता है? तो काय होतो? खुश होता है क्या?
आनंदित होतो का? यीशु मसीह येशू ख्रिस्त हमारी दुर्बलता के कारण आमच्या कमजोरीच्या कारणास्तव हमारा साथ दुखी होने वाला वो परमेश्वर है। आमच्या संगती दुःखी होणारा परमेश्वर तो आहे. सोचो, तर विचार करा, जब आप परमेश्वर के नजरों में जेव्हा आम्ही देवाच्या नजरेत परमेश्वर की वचन के खिलाफ देवाच्या वचनाच्या विरुद्ध जब आप और मैं काम करते हैं, जेव्हा आम्ही काम करतो, परमेश्वर की नजरों में गिर जाते हैं, देवाच्या नजरेत पडतो परंतु गिरा हुआ अवस्था को देखकर आणि पडलेल्या अवस्थेला बघून शायद आपका साथ रहने वाला संगी खुश हो जाएगा। शायद तुमच्या संगती असलेला व्यक्ती आनंदित होईल. हाँ, तू बहुत उड़ी मार रहा था ना, हा, तू खूप उडी मारत अभी होता कैसा ना. लगा? आता कसं वाटतंय तुला? परंतु तेरा बाजू वाला कुछ भी कितना भी तेरे विषय में बोला हो, आणि तुझा बाजू शेजारी काही जरी बोलला तरी परंतु तू गिरा ना, तू पडला ना, वो कौन सा भी कारण से होगा, तू काही कारण असो, आपका कारण से होगा, पापाच्या कारण असो, कोई दूसरा और भी कारण होगा, काही दुसरं कारण असो, परंतु जब तू गिरा ना, जेव्हा तू पडला ना, तेरा साथ, तुझ्या संगती तेरा परमेश्वर भी तुझा परमेश्वर पण तेरी पाप का कारण, तेरी दुर्बलता के कारण वो भी तेरे साथ दुखी हो गया। आणि तुझ्या पापाच्या कारणास्तव, तुझ्या कमजोरीच्या कारणास्तव तो दुःखी वो झाला. परमेश्वर नहीं चाहते तो देव इच्छा नाही करत आहे. मेरा लोग मेरे सामने से गिर पड़े, माझी लोक माझ्या समोर पडलेली. परमेश्वर चाहते हैं देव इच्छा करीतो मेरा लोग मेरे साथ चलने वाला एक अच्छा जिंदगी जिए, माझी लोक माझ्या संगती चालणारी लोक असावी. पाप का साथ नहीं, तुमच्या संगती नाही, पाप का साथ नहीं, पापा संगती नव्हे, परंतु पवित्रताई के साथ परमेश्वर पवित्रताईच्या संगती. हालेलुया। आमेन. परमेश्वर नहीं चाहते आप और देव- मैं निर्बलताओं में रहे। देवाची इच्छा नाही की तुम्ही कमजोर असावा. क्या है हमारा निर्बलता? काय आमची कमजोरता? आप थोड़ा सोचो, थोडा विचार करा. हमारा बहुत सारे विश्वास लोगों के अंदर बहुत सारा आज निर्बलता आ चुका है, कमजोरी आ चुका है। आणि आमच्या विश्वासी लोकांमध्ये खूप सारी कमजोरी आहे. वो परमेश्वर चाहता नहीं एक लोगों के हमारे अंदर आने के लिए। आणि देवाची इच्छा नाही की माझ्या लोकांमध्ये कमजोरी यावी. अभी तीसरा चीज में और एक बात लिखा है, आणि तिसरी गोष्ट मी तिथे बोलू इच्छितो. लिखा है हमारा जैसा ही लिहिलंय आमच्या सारखाच यीशु मसीह को भी येशू ख्रिस्ताला परखा गया परखल्या गेलं और परख कर आणि परखून वो निष्पाप भी रहा। तो निष्पाप. इसका मतलब? याचा अर्थ आप और मुझे भी परमेश्वर परखने के लिए भी आपको और मुझे भी हो सकता है, आणि परमेश्वर तुम्हाला मलाही परखू शकतो. परंतु परखने के समय में पण परखण्याच्या समयाला यीशु निष्पाप रहा, येशू निष्पाप राहिला. हम निष्पाप रहते हैं क्या? आम्ही निष्पाप राहत का? हालेलुया। आमेन. नहीं रहते। नाही राहत. हम निष्पाप ना रहने के कारण ही आज इकट्ठा होना पड़ रहा है आपको और मुझे परमेश्वर के सानिध्य में। आम्ही निष्पाप नसल्या कारणास्तच तर आम्हाला इथे एकत्रित व्हावं लागलं क्योंकि परमेश्वर. छोटे छोटे बातों में कारण की छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये हम परमेश्वर के सन्मुख में गिर जाते हैं, आम्ही देवाच्या समोर पडतो. परंतु परमेश्वर कहते हैं पण देव सांगत आहे निराश मत होना, निराश होऊ इस नका. अवस्था से उठाने के लिए, या अवस्थेतून फिर से उचलण्यासाठी, तुझे खड़ा करने के लिए पुन्हा तुला उभा आज करण्यासाठी परमेश्वर की आत्मा तुझसे बात करे। आज देवाचा आत्मा तुझ्याशी बोलत अगर आहे. तू परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देगा, जर तू देवाच्या वचनाकडे लक्ष परमेश्वर देशील, क्या कहेगा, परमेश्वर काय सांगत आहे, अगर तू परमेश्वर को अपने हृदय को सौंपेगा, आणि जर तू परमेश्वर आपलं हृदय सोपशील, परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत काम करेगा। प्रभू तुझ्या जीवनात नक्कीच काय अद्भुत काम करेल. हालेलुया। आमेन. सोचो ना, विचार करा ना, कितना लोग, कितना मंडली, कितना बड़ा बड़ा चर्च, मुंबई में रहने दो, पूरा वर्ल्ड में रहने दो, हाँ। किती लोक, किती मंडळी, किती चर्चेस आज मुंबईमध्ये असलेले देखील, परंतु कहां पर भी हमें ऐसा एक अवसर कोई और कलीसिया में हमको दिखाने के लिए नहीं मिलता। आणि अशी कुठंच आम्हाला एक संधी अशी दिसून लास्ट टाइम प्रभु का दास ने, लास्ट टाइम देवाचे दास बोलले, बड़े पास्टर ने एक चीज बोला था, मोठे पास्टर एक बात बोलले, हमारा साल में कितना उपवास प्रार्थना उसका काउंटिंग किया था, आमच्या वर्षातून किती उपवास प्रार्थना त्याची गिनती केली, मुझे अभी याद नहीं है, मला पण स्मरण नाहीये. परंतु काउंटिंग बड़ा था। कारण की त्याची गिनती जरा जास्त होती. यही साल का ही दो प्रार्थना अगर 21-21 दिन का हो गया तो साल का यही केवल पकड़ो हमारा 42 डेज। जर वर्षातले या 2 महिन्याची जर 21 दिवसाची उपवास प्रार्थना जर पकडली तर 42 दिवस होतात. बीच बीच में का प्रार्थना अलग, आणि मध्ये मध्ये असलेल्या प्रार्थना वेगळ्या, किसी का घर पे रखा हुआ प्रार्थना अलग, कोणाच्या घरी ठेवलेली प्रार्थना वेगळी. मतलब कितना समय हम परमेश्वर के सानिध्य में उपवास का साथ बैठते, म्हणजे किती समय आम्ही देवाच्या चरणाजवळ उपवासाला बसत ऐसा आहे. और कोई कलीसिया में, ऐसा कोई मिनिस्ट्री में हमें सुनने के लिए नहीं आणि मिला। अशा कुठल्या मंडळीत असल्या, असं कुठल्या मिनिस्ट्रीमध्ये आम्हाला अजून आढळलं नाही. तो इसलिए आप और मैं इस बातों के लिए सौभाग्य समझना चाहिए। म्हणून तुम्ही या गोष्टीला एक सौभाग्य समजा. मिनिस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री में हमें 21 दिन कहीं दिन परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर उपवास करने के लिए अवसर मिलता है। आणि या मिनिस्ट्रीमध्ये किती समय आम्हाला उपवासात बसण्यास संधी मिळते. दूसरा और कुछ बड़ी बात मत समझना, याच्यात कुठली मोठी गोष्ट नका समजू, परंतु यही समझना है परंतु हेच समजा, परमेश्वर हमें मौका दे रहे देव बदलने के लिए। देव आम्हाला संधी देते पुढे वाढण्यास. हालेलुया। आमेन.
परमेश्वर का स्वभाव देवाचा स्वभाव हम विश्वासी लोग आम्ही विश्वासी लोक आमच्यात हम सही से समझते नहीं है। आम्ही व्यवस्थित समजत नाही. इस्राएल लोग इस्रायल लोक परमेश्वर को हमेशा कुड़कुड़ाई, परमेश्वर का सामने, परमेश्वर का दास के सामने हमेशा कुड़कुड़ाई करने वाला था. इस्रायल लोक देवासमोर आणि देवाच्या दासासमोर हर समय कुडकुडाई करत असे. परंतु कुछ भी हो, परंतु काही असो, परमेश्वर अपना लोगों से प्रेम करता था. परंतु परमेश्वर आपल्या लोकांसंगती प्रेम करतो. अभी भी उस परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है. आजही परमेश्वरचं प्रेम तसंच आहे. उस समय का इस्राएल लोग जैसा कुड़कुड़ाई करने वाला था अभी भी है. त्या समयाला लोक जसे कुडकुडाई करत होते तसे आजही आहे. उस समय का लोग जैसा टेढ़ा स्वभाव का था अभी भी है. आणि त्या समयाला जे लोक वाकड्या स्वभावाचे ते आजही आहे. उस समय का कुछ लोग दासों के ऊपर निंदा करता था, दासों को अर्थात उंगली दिखाता था, ऐसा लोग अभी भी है. आणि त्या समयाला जे दासांची निंदा करत होते ते लोक आजही आहेत. परंतु हर एक बातों में परमेश्वर उस समय में अगर लोगों को संभाला, त्या समयाला देखील परमेश्वराने लोकांना सांभाळलं. परमेश्वर अभी भी अपने लोगों को संभाल रहे हैं. परमेश्वर आजही आपल्या लोकांना सांभाळते. परंतु आलोचना यही दे रहे हैं, परंतु सांगत हेच आहे तुझे परमेश्वर, मौका मिल रहा है ना, तुला संधी मिळत आहे ना, इस मौका का तू फायदा ले. या संधीचा तू लाभ घे. परमेश्वर के चरणों में अगर तू आज आया ना, देवाच्या चरणात जर तू आज आलायस ना, परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी सौंप देवाच्या हातामध्ये आपलं जीवन सोप और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया प्राप्त करने के लिए मन लगा. आणि देवाची कृपा आणि देवाची दया प्राप्त करण्यासाठी मन लाव. अभी परमेश्वर के सामने धैर्यता से आने के लिए आज विश्वासी लोगों के अंदर वो धैर्य नहीं है. आणि देवाच्या समोर धैर्याने येण्यासाठी लोकांमध्ये आज धैर्य नाहीये. क्यों? का? क्योंकि पाप मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं. कारण की पाप मनुष्याच्या जीवनामध्ये प्रतिदिवस वाढत आहे. हम हर एक व्यक्ति आम्ही हर एक व्यक्ती कितना हम बोलने में पाप करते हैं, किती पाप करत आहे. आम्ही कितना हम आसान रीति से कभी कभी हम लोग कुछ गलत कर जाते किती सहज रीतीने आम्ही चूक करत आहे. है ना. कभी आंखों से देखने से, कधी डोळ्यांनी बघण्यात, कभी चलने से, कधी चालण्यात, कि शरीर की कुछ कृति से, काही शरीराच्या कृतीने, कभी सुनने से, कधी ऐकण्याने, कुछ ना कुछ हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमेशा कदम उठाते. काही ना काहीतरी रीतीने आम्ही देवाच्या वचनाच्या विरुद्ध काम करते. परंतु परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा अवसर देते हैं पण देव तुम्हाला मला नेहमी संधी देते कि परमेश्वर के ऊपर मुड़ो. की तुम्ही देवाकडे वाढा. अभी यहाँ पर धैर्य होना हमें जरूरी है. इथं आम्हाला धैर्य होणं खूप गरजेचं आहे. अगर हम परमेश्वर की कृपा का सिंहासन के सामने जाना है, जर आम्हाला देवाच्या कृपेच्या सिंहासनाकडे जर जायचंय, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए. आमच्यामध्ये धैर्य असणं खूप गरजेचं आहे. यही धैर्य आज विश्वासियों के अंदर नहीं है. हे धैर्य आज विश्वासीच्या लोकांच्या आत नाहीये. इसका कारण याचं कारण हमारे जिंदगी में रहने वाला कमजोरी, आणि आमच्या जीवनात असलेली कमजोरी, हमारे जिंदगी में रहने वाला अशक्तता, आमच्या जीवनामध्ये असलेली कमजोरी, हमारा जिंदगी में रहने वाला निर्बलता. आमची एक निर्बलता, तो इस निर्बलता को आज परमेश्वर का सन्मुख में रखना. आणि या बलहीनतेला आज परमेश्वराकडे सोपवायचे. क्योंकि जो व्यक्ति अपना कमजोरी को मानेगा, जो व्यक्ती आपल्या कमजोरीला मानेल, प्रभु कहता है देव सांगत आहे, अपना कमजोरी में ही परमेश्वर का शक्ति बहुतायत तरह से उसको पर आएगा. आणि आपल्या बलहीनतेमध्येही परमेश्वराची शक्ती बहुतायकने मिळते. परंतु कमजोरी को मानना भी जरूरी है. परंतु ते कमजोरीला मानणं खूप गरजेचं कमजोरी को आहे. छुपाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा. आणि त्या बलहीनतेला लपून वो ठेवण्याला काय- कमजोरी यहाँ पर बैठने वाला हम खुद अपने हृदय से पूछने का मेरे जिंदगी में कौन सा कमजोरी. आज इथं बसलेले स्वयं स्वतःच विचार करत की माझ्यात कमजोरी काय आहे. हम सबको पता है हमारा कमजोरी. आम्हाला माहिती आहे आमची कमजोरी मुझे काय मेरा आहे. कमजोरी पता है, मला माझी कमजोरी माहिती आहे. आपको आपका कमजोरी पता है. तुम्हाला तुमची माहिती आहे. परंतु उस कमजोरी को छुपाओ मत, परमेश्वर के सामने रखो. त्या कमजोरीला तुम्ही लपवू नका, तर देवासमोर प्रगट करा. हालेलुया. आमेन. बाइबल में ऐसी एक स्त्री का विषय में मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ. शास्त्रात एका स्त्री विषयी मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. हालेलुया. आमेन. एक स्त्री एक स्त्री एक शारीरिक अशक्त की अनुसार अवस्था में है. एक शारीरिक कमजोरीमध्ये असताना एक आहे. बाइबल में लिखा है उसका विषय, शास्त्रात त्या विषय लिहिले, शरीर की निर्बलता. शरीराची निर्बलता. परंतु शरीर की निर्बलता वो शरीर में है, ती शरीराची निर्बलता ती शरीरमध्ये आहे. परंतु हमारा निर्बलता हम आत्मा में भी निर्बल हो चुके. आणि आमची निर्बलता आम्ही आत्मामध्ये पण और निर्बल आहोत. हमारी आत्मीय अवस्था आणि आमची आत्मिक अवस्था प्रभु नहीं चाहते प्रभूने इच्छा करत आहे. हम झुकी हुई अवस्था से चले. आणि आम्ही वाकलेल्या अवस्थेमध्ये असावं. समझ रहे आप. समजतंय. परमेश्वर नहीं चाहते, देव इच्छा नाही करत आहे. आत्मा में आप, प्रभु चाहते हैं प्रभू इच्छा करीतो आत्मा में आप आत्म्यामध्ये तुम्ही सीधा खड़ा होकर सरळ उभा राहून
परमेश्वर के मार्गों में चले। देवाच्या मार्गात चालावं. परंतु एक स्त्री के विषय में मैं आज बोल परंतु एक स्त्री विषयी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. लूका सुसमाचार लूक सुसमाचार उसका 13 अध्याय त्याचं 13 अध्याय उसका 10 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। त्याचं 10 पासून आपण पुढे वाचूया. लूक सुसमाचार 13 अध्याय 10 पासून पुढे वाचूया. शब्द के दिन हाँ वह एक आराधनालय में हाँ उपदेश कर रहा था. हाँ। वहाँ एक स्त्री थी वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी उसको दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हाँ। और वह कुबड़ी हो गई थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी. सीधी हो नहीं सकती थी। ये स्त्री का विषय में आपने कभी पढ़ा होगा, या स्त्री विषयी तुम्ही कधी वाचलं असेल. लिखा है यहाँ पर लिहिलंय तिथं. आराधनालय के मध्य में आराधनालयाच्या मध्ये एक स्त्री खड़ा है। एक स्त्री उभा आहे. खड़ा नहीं है, उभा नाही, झुकली अवस्था में, आम्ही वाकलेल्या अवस्थेमध्ये. क्योंकि उसका अवस्था ये है कारण तिची अवस्था ही आहे. उसका पीठ में तिच्या पाठीमध्ये कुबड़ी। कुबडी आहे ती. आपको शब्द समझ में आ रहा है? कुबड़ी। तुम्हाला शब्द समजत आहे? कुबड़ी का मतलब है उस व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए होता नहीं। कुबडीचा अर्थ म्हणजे ती सरळ उभा राहू आप शकत नाही. रहने वाला गांव में, तुम्ही राहणाऱ्या गावामध्ये आपका एरिया में आपने कोई तो ऐसा स्त्री को नहीं तो पुरुष को आपने देखा रहेगा तुम्ही अशा कुठल्या स्त्री आणि पुरुषाला पाहिलं असेल जो हमेशा जिंदगी भर झुक के ही चला, जे हमें नेहमी आम्ही वाकलेल्या अवस्थेमध्ये राहते. है ना? ऐसी ये स्त्री यहाँ पर था। अशी एक स्त्री येत आहे. वो झुक कर चलता था ती वाकून चालत आहे. कम से कम 18 साल तक किंवा कम से कम ते 18 वर्ष उसी झुका हुआ अवस्था में था। ती त्याच वाकलेल्या अवस्थेमध्ये. परंतु वचन में लिखा हुआ ऐसा बात है, परंतु शास्त्रात लिहिलेली एक बात आहे. मराठी में ऐसा लिखा है, मराठीमध्ये असं लिहिले, विकाराचा आत्मा। विकार का आत्मा. कौन सी आत्मा? मराठी में ऐसे लिखा है विकाराचा आत्मा, हिंदी में लिखा है निर्बल करने वाली आत्मा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड. मराठी में लिखा है विकार की आत्मा और हिंदी में लिखा है सॉरी निर्बलता की आत्मा. वहां पर तिथं 18 साल की कहानी है। 18 वर्षाची एक कहाणी आहे. ये 18 साल तक ये जो स्त्री है ना, ही 18 वर्षाची स्त्री आहे ना, हमेशा आराधनालय में आती है। हमेशा आराधनालयामध्ये येते. कितना साल तक? किती वर्ष? 18 साल हो गया। 18 वर्ष. 18 साल आज कंप्लीट हो गया, 18 वर्ष पूर्ण झाली. अभी 19वां स्टार्ट है। आता 19 चालू आहे. परंतु 19वां स्टार्ट होने के लिए यीशु मसीह ने उधर उसको दिया नहीं। आणि 19 चालूच तर परमेश्वर होऊ नाही दिलं. 18 साल उसको हो गया ये अवस्था में, 18 वर्ष झाले या अवस्थेमध्ये झुक कर चल रही है। वाकून चालत आहे. कोई भी व्यक्ति उसको सीधा खड़ा हो नहीं सकता, कर नहीं सकता। कोणी व्यक्ती तिला सरळ करू शकत नाही. तीन अवस्था का साथ बोलते ना सामना कर रहे ऐसी स्त्री। आणि 3 अवस्थेमध्ये ती सामना करत आहे. पहला पहिलं, हम पढ़ते हैं शरीर एक दुर्बलता, शरीरमध्ये कमजोरी, अशक्त। अशक्त. दूसरा दुसरं, झुकी हुई अवस्था, वाकलेली अवस्था, पेट में कुबड़ी। पाठीमध्ये कुबडी आहे. तीसरा, तिसरे, खुद को ऊपर उठा नहीं सकती थी। आणि स्वयं स्वतःला उभा करू शकत नाही. कारण की क्योंकि कारण शैतान ने उसको बोलते ना एक चालाकी रीति से उसको बांध कर रखा है। आणि शैतानने त्याच्या चातुर्य बुद्धीने त्याला आम्ही तिला बांधून ठेवले. शैतान का स्वभाव है ये। शैतानचा स्वभाव आहे. आज विश्वासी लोगों के अंदर ऐसे शैतान काम करता है। आज विश्वासी लोकांमध्ये शैतान हेच काम आपको पता करतो. नहीं चलेगा तुम्हाला माहित नाही पडणार. कब चतुराई से आकर वो आपका जिंदगी में काम, कधी चतुराईने येऊन तुमच्यात काम करेल. कब चतुराई से आकर आपको बांधा, आणि कधी तो चतुराईने येऊन तुम्हाला बांधेल. कब आपको चतुराई से बांध कर आपको झुका कर रहा। आणि कधी तुम्हाला चतुराईने तुम्हाला आम्ही वाकून ठेवेल. ये शैतान का काम है। हे दुष्ट शैतानाचं काम आहे. पता है परमेश्वर एक पौलुस एक बात बोलते हैं। पौलुस एक वेळेस बोलत आहे. पहिला करंती पहिला कुरंथी एक मिनिट सेकंड कुरिन्थी आवाजा सेकंड कुरिन्थी 2:11 हाँ शैतान का हाँ हम पर दाव न चले
हाँ क्योंकि हाँ हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, वो नहीं, वो वहाँ पर लिखे पौलुस बोलते हैं जैसे हवा को कहाँ पर लिखे शैतान ने चतुराई से उसको बांध कर रखा। 11 सेकंड कुरिन्थी 11:2। हाँ थोड़ा सा पढ़िए। क्योंकि हाँ मैं तुम्हारे विषय में हाँ ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ इसलिए हाँ कि मैंने एक ही पुरुष से हाँ तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान हाँ मसीह को सौंप दूं। आगे। परंतु मैं डरता हूँ मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। बस कैसा कसं चतुराईने ने शैतान की यानी हमेशा एक मनुष्य को फसाने के लिए पहले से उसकी एक आदत है। आणि शैतानची पहिल्यापासून एक मनुष्याला फसवण्याची एक आदत आहे, उसको चतुराई से उसको फंसाते। त्याला चतुराईने त्याला फसवते. एदन की वाटिका में जाओ, एदन वाटिकामध्ये जा, वहां पर देखो तिथं बघा आदम हवा उस जगह पर है। आदम आणि हवा त्या जागेमध्ये. हवा जब उस पेड़ का सामने आया, हवा ज्या समोर त्या झाडा वृक्षासमोर परमेश्वर ने बोला वह सारा बातों को बाजू में किस रीति से चतुराई से किया आणि देवाने बोललेले हरेक गोष्ट कशी चतुराईने परमेश्वर दूर केली त्याला. और उसको मजबूर किया आणि तिला एक मजबूर केलं वो फल को देखने के लिए, त्या फळाला बघण्यासाठी, फल को हाथ लगाने के लिए, त्या फळाला स्पर्श फल करण्यासाठी, को निकाल कर खाने के लिए। ते फळ काढून खाण्यासाठी. इसका मतलब इतना तक चतुर्य रीति से काम करने वाला है हमारा शत्रु शैतान। म्हणजे इतकं चतुर रीतीने काम करणारा शैतान आहे. आप ऐसा मत सोचो उसका पास कोई चतुराई नहीं हो तो नॉर्मल ना साधारण है। आणि तुम्ही असं नका समजू तो चतुर नाही, एक साधारण आहे. एक योद्धा युद्ध करने के समय में एक योद्धा एक युद्ध करण्याच्या उसका समयाला सामने वाला युद्धवीर, त्याच्या समोर एक युद्धवीर, वो युद्धवीर है तो फिर आगे वाला नॉर्मल अवस्था में नहीं रहेगा। आणि तो समोरचा जर युद्धवीर आहे तर आम्ही तो व्यक्ती साधारण राहणार आहे. आमने सामने रहने वाला आमने समोरासमोर राहणार आहे दोनों सही ताकत में रहेगा। आणि ते असं एक ताकदीमध्ये राहतील. इसका मतलब हमारा शत्रु जो शैतान है, आणि आमचा जो शत्रू जो शैतान आहे वो बहुत कुछ कर सकता है हमारे साथ, तो खूप सारे काही करू शकतो. परंतु आप और मैं एक प्रभु में रहने वाला लोग, आणि तुम्ही आणि मी जे प्रभू मध्ये राहणारे लोक, अगर वो काम होने के लिए अगर हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपेगा, आणि जर ते काम होण्यासाठी जर आपण त्याच्या हातात सोपू, वो पक्का वो ऐसा करेगा। तो नक्कीच ते करेल. वो चतुराई से काम करना तो शुरू करेगा। चतुराईने काम करेल. वो बांध के तो तुम्हाला बांधून इस रीति से बांध के आपको रखेगा, या रीतीने बांधून ठेवेल. आपको यीशु मसीह के अलावा वो कोई छोड़ा नहीं सकता। तो येशू ख्रिस्ताच्या अलावा तुम्हाला कोणीही सोडू शकत नाही. 18 साल हो गए अभी 18 वर्ष झाले उस अवस्था में है। त्याच अवस्थेमध्ये, अभी उस आराधनालय में त्या आराधनालयामध्ये यीशु मसीह प्रकट हुआ। येशू ख्रिस्त प्रगट झाले. अभी 18 साल का 18 वर्षाचा झुक कर चलने वाली ये स्त्री, आणि वाकून वाकून चालणारी स्त्री, पता नहीं उसके अंदर कुछ आश्वास, आज मुझे कुछ नया बात सुनने के मिल रहे। आणि काय तिला एक नवीन गोष्ट आज तिच्या जीवनात कोई तो अनुभवला. नया व्यक्ति है, उसका आवाज है आज। आज कुठला एक नवीन व्यक्ती त्याचा एक आवाज आहे. हमेशा मैं जिस दास का नहीं तो जिस याजकों का मैं आवाज में सुनता था, आज मी ज्या दासांचा आवाज ऐकत असे, परंतु आज कोई दूसरा एक दास है। आज कोणतरी वेगळा दास आहे. ये कुछ तो है करके शायद देखने के लिए झुककर प्रयत्न किया होगा, आणि काय ते बघण्यासाठी तिने वाकून प्रयत्न केला असेल. टेढ़ा मेढ़ा होकर देखने के लिए प्रयत्न किया होगा, आम्ही तिने वाकडं तिकडे होऊन पाहण्याचा प्रयत्न परंतु केलाय. पता नहीं उसको देखने के लिए हुआ कि नहीं। पण तिला मला माहिती नाही की तिला बघण्यास मिळालं का नाही. हालेलुया। आमेन. यीशु मसीह मुक्तिदाता है, येशू ख्रिस्त मुक्तिदाता आहे, जो हमें सीधा खड़ा होने के लिए सक्षम बनाता है। तो आम्हाला सरळ उभा राहण्यासाठी आम्हाला सक्षम करत शायद आहे. उसको पता होगा हे तिला माहिती असेल और शायद नहीं भी पता होगा। आणि शायद तिला नसलही माहिती. हमें उन चीजों से मुक्त करता है यीशु मसीह, आम्हाला त्या गोष्टीतून मुक्त करतो परमेश्वर प्रभू येशू, जिसने हमारा सिर झुकाया है। ज्याने आमचं आमेन मान वाकवली. आपको पता होना चाहिए किसने हमारा सर को झुकाया है। तुम्हाला माहिती असेल की आम्हाला कुणी मान आमची वाकवली. यीशु मसीह ही उद्धार करता है, येशू ख्रिस्तच हा उद्धार करता है. यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, येशू ख्रिस्तच मुक्तिदाता आहे. और वो झुका हुआ अवस्था से भी आणि तो वाकलेल्या अवस्थेतून पण वही हमें सीधा खड़ा होने के लिए सक्षम है। तोच आम्हाला सरळ करण्यास सक्षम आहे. क्या आप विश्वास कर रहे हैं? तुम्ही हा विश्वास करत आहे का? अगर आप विश्वास कर रहे तो जर तुम्ही विश्वास करत आहे, अपनी अशक्तता को, तुमच्या अशक्तपणेमध्ये, हमारा कमजोरी को आमच्या कमजोरीमध्ये आज परमेश्वर के सामने रखो, आज देवा समोर ठेवा. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं। कारण देव इच्छा करीत आहे. बहुत समय अभी
बीत गया, खूप समय गेलाय, बहुत काल हो गया, खूप सारा काळ ओलटलाय, कितना साल बीत गया, किती काळ ओलटून तू गेलाय. आत्मा में झुककर चल रहे, तू आत्म्यात आम्ही वाकून चालत आहे. कई साल तू आराधनालय में आ रहे, किती समय तू आराधना येत आहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करत आहे, आराधना कर रहे, आराधना करत आहे, वचन को सुन रहे, वचनला ऐकत आहे, परंतु तेरी झुकी अभी अवस्था पण अभी तुझी- तक बदला नहीं. पण तुझी वाकलेली अवस्था अजूनपर्यंत बदलली क्यों नाही. नहीं हुआ? का नाही होते? आपको ऐसा लग रहा है प्रभु का दासों के अंदर कुछ कमी है ना? तुम्हाला असं वाटत दासात काहीतरी कमी आहे, हम ये नहीं सोचते हमारे अंदर कुछ कमी है क्या? आणि आम्ही है ना विचार करत की माझ्यात काय कमी. नहीं, प्रभु का दास थोड़ा कमजोर है. नाही, दास कमजोर असेल. प्रभु का दास के अंदर हाथ में उसका शरीर में थोड़ा ताकत कम है, हा, दासाच्या मध्ये आम्ही थोडी ताकद कमी, पावर कम है. त्याच्यामध्ये पावर कमी. यही बात हम लोग सोचते हैं, याच विचार करतो परंतु आम्ही. हम जो झुका हुआ अवस्था में है, पण आमची जी वाकलेली अवस्था आहे, जिसने हमें झुकाया है, ज्याने आम्हाला वाकवले, अगर वो सीधा खड़ा होने के लिए अगर वो यीशु मसीह अगर सक्षम है, जर तो सरळ उभा राहायचा देव जर सक्षम आहे, वही आपको सीधा खड़ा कर तोच सकता है. तुम्हाला उभा करू शकतो. इसका मतलब आपका ध्यान, म्हणजे याचा अर्थ तुमचं लक्ष, आपका ध्यान तुमचं लक्ष परमेश्वर की ओर अभी तक सही से लगा नहीं. म्हणजे तुमची देवाकडे बराबर योग्य रीतीने लागलेली नाहीये. परमेश्वर के ऊपर आपका ध्यान देवाकडे तुमचं लक्ष अभी तक सही से दिया गया नहीं म्हणजे योग्य रीतीने आम्ही लागलेलं है नाहीये. ना? आराधना में हम लोग आ रहे, आराधना आम्ही येते, परंतु कितना ऐसा लोग हैं, आराधना में कई समय से आ रहे, परंतु शरीर के अंदर अभी भी कोई छुटकारा नहीं है. आणि असे किती लोक जे आराधनेला येत आहेत पण शरीरमध्ये सुटकारा नाहीये. प्रभु का सानिध्य के साथ यहाँ पर आराधना हम लोग कर रहे हैं, इथं त्या देवाच्या सानिध्यामध्ये आम्ही आराधना करत आहे, परंतु एक अलग अनुभव हमारे जिंदगी में नहीं है. एक वेगळा अनुभव आमच्या जीवनात नाहीये. क्यों? का? हालेलुया. क्योंकि झुकी हुई अवस्था के साथ आप और मैं चल रहे हैं. कारण वाकलेल्या अवस्थेमध्ये तुम्ही आणि मी चालत आहे. बहुत समय बीत गया, खूप समय खूप काळ गेलाय, बहुत समय बीत गया. खूप काळ ओलटलाय. प्रभु भी देखकर शायद उस स्त्री को बोला, प्रभू पण त्या स्त्रीला बघून बोलत आहे, लिखा है वहां पर, लिहिलंय तिथं. उस स्त्री का ध्यान गया नहीं तो भी त्या स्त्रीचं लक्ष गेलं नाही तरी पण यीशु मसीह का खुद का उसके ऊपर नजर गया. आणि येशू ख्रिस्ताचं लक्ष तिच्यावर गेले. हालेलुया. यीशु मसीह शायद मन मन में सोचता होगा, येशू ख्रिस्त मनामध्ये विचार करत असेल, ये स्त्री ही स्त्री 18 साल तक 18 वर्षापर्यंत ऐसे झुककर चल रहे, ती वाकून चालत आहे. लोग देखकर उसका अपमान करता होगा, लोक तिला बघून अपमान करत असतील, लोग उसको देखकर हंसता भी होगा. लोक तिला बघून हसत असतील. यहूदी धर्म में रहने वाला, यहुदी धर्मात असलेली थोड़ा कॉलर को टाइट कर कर चलने वाला, आय मीन आपली कॉलर जे टाईट करून चालतात वो उसको देखकर ते तिला बघून छी छी थू थू करता होगा. आणि तिची हडक छिडक करत असतील. ऐसी सब अवस्था यीशु मसीह अपने हृदय में सोचता होगा. अशी एक अवस्था परमेश्वर हृदयामध्ये विचार करत 18 असेल. साल तक 18 वर्ष ये स्त्री ने सूर्य को देखा नहीं है. हिने सूर्याला बघितलं नाही. 18 साल हो गया, 18 वर्ष झाली. चांद की रोशनी, आम्ही चंद्राकडे चंद्राची प्रकाश 18 साल हो गया, 18 वर्ष झाली. कोई भी चांदनी उसका आंखों का रोशनी को प्रसन्न किया नहीं. आणि कुठली चांदणी तिच्या डोळ्याला आम्ही तिला संतुष्ट करू शकली नाही. हालेलुया. आमेन. यीशु मसीह ने ये सब चीज शायद उस स्त्री के अंदर देखा. येशू ख्रिस्ताने या सर्व गोष्टी तिच्यामध्ये पाहिल्या असतील. हमेशा नीचे देखकर चल रही है, हमेशा खाली वाकून चालत आहे, हमेशा नीचे देखकर चल रही है. हमेशा खाली वाकून ये जाते. नीचे देख देख कर उसके हृदय के अंदर एक ही चीज आया होगा. आणि खाली बघून 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 तिच्या हृदयामध्ये एक विषय आला असेल. चलने के समय में ऐसे सोचता होगा, चालत असताना एक विचार करत इसी असेल, कबर में इसी मिट्टी में मुझे एक दिन गाड़ना है. ह्याच कबरेमध्ये ह्याच मातीमध्ये मला एकदा गाडायचं. चलने के समय यही सोचा होगा, चालताना हाच विचार करत असेल. परमेश्वर इसी मिट्टी के अंदर मुझे गाड़ेगा. इस कबर मुझे कबर की तलाश में वो प्रतिदिन होगा. आणि मला परमेश्वर एक दिवशी ह्याच कबरेमध्ये गाडते म्हणून ह्या प्रतिदिवसाने विचारात चालत आहे. हालेलुया. आमेन. परेशानी तो बहुत भयानक उसको होगा. आमेन. चिंता तर खूप होत असतील तिला. यीशु मसीह ने येशू ख्रिस्ताने उस स्त्री को देखा, त्या स्त्रीला पाहिलं. उसको कहा इधर आ, उसको कहा इधर आ. तिला म्हणले तू इकडे. वहां पर लिखा है, तिथं लिहिलंय, यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया. येशू ख्रिस्ताने तिच्यावर हात ठेवून प्रार्थना केली. आज से आजपासून ये तेरी झुकी अवस्था है ना, ही तुझी वाकलेली अवस्था आहे तू ना, हमेशा पृथ्वी की ओर देखकर चल रहे ना, हे जे हमेशा तू पृथ्वीकडे बघून जर चालत तू आहे ना, हमेशा नीचे की ओर तेरी ध्यान तुझे खींच रहे ना, हे जे हमेशा तुझं जे लक्ष तुझं जे खाली केंद्रित जे करत आहे ना, जो शैतान ने तुझे बांध कर रखा है ना, जे शैताने तुला बांधून जे ठेवलंय आज ना, तेरा मुक्तिदाता यीशु मसीह आज जो तुझा मुक्तिदाता प्रभू येशू मसीह तेरे पास खड़ा है. तुझ्याकडे उभा आहे. आज तेरे जिंदगी में आज तुझ्या जीवनात परमेश्वर परमेश्वर कुछ अलग करने जा रहे. तू काहीतरी वेगळं करू तेरी इच्छिते. जिंदगी की झुकी अवस्था को तुझ्या जीवनात वाकलेली वो अवस्थेमधून बदलने जा
तैयार तो है, आज बदलण्यासाठी इसलिए तयार आहे. देख म्हणून बघ, तेरे सामने तेरे बाजू में मैं आज खड़ा हूं. तुझ्या समोर तुझ्या बाजूला मी आज उभा आहे. हालेलुया. आमेन. मैं बोलता हूँ यीशु मसीह का सामने आप और मैं आज आकर बैठे, आज तुम्ही येशू ख्रिस्ताच्या समोर येऊन बसलात. मानो विश्वास करा परमेश्वर का सामने आपको, आपका कमजोरी को आप मानो. प्रभु, आणि देवाच्या समोर तुमच्या कमजोरीला आमेन तुम्ही स्वीकार करा. प्रभु प्रभु, अभी तक मैं अजूनपर्यंत मी इस पाप का कारण, या पापाच्या कारणास्तव, दुनियादारी के कारण, या दुनियाच्या कारणास्तव पृथ्वी की ओर केवल देखकर मैं चल रहा हूँ, आणि या पृथ्वीवरच्याच गोष्टीला बघून मी चालत आहे. परंतु पृथ्वी में हमारा कोई भी आशा है नहीं. आणि पृथ्वीमध्ये आम्हाला काही आशा परंतु नाही पृथ्वी को छोड़कर आणि पृथ्वीला सोडून परमेश्वर ने हमारे लिए एक आशा रखा है. आणि देवाने आमच्यासाठी एक आशा ठेवली वो आहे. स्वर्ग में है, ती स्वर्गात आहे. परंतु उधर ना देखने के लिए तुझे परंतु झुका कर रखा है. तिथं न बघण्यासाठी आम्हाला आम्ही तिला वाकून शरीर ठेवलंय. की आंखों से तू देख रहा है, परंतु शारीरिक डोळ्याने बघत आहे, परंतु आत्मा से तू झुका हुआ अवस्था. परंतु आत्मिक अवस्थेमध्ये तू वाकलेला आहे. हालेलुया. आमेन. परमेश्वर चाहते हैं आज तेरी अवस्था को मैं बदलने के लिए मैं आज तेरे पास आ चुका हूँ. आणि परमेश्वरची इच्छा मी आज तुझी अवस्था बदलण्यासाठी मी यीशु तुझ्याकडे मसीह ने येते. बोला बांध कर रखा है ना, येशू बोलत आहे, तुला जे बांधून ठेवलंय ना, जैसे एक जानवर को बांधते जसं एक जनावराला बांधते उसको उस रीति से शैतान ने बांध कर रखा है. त्या रीतीने शैतानाने बांधून ठेवलंय. हाँ, कितना लोगों को आज शैतान ने बांध कर रखा है. किती लोकांना शैतानाने बांधून ठेवलंय. कारण एक ही है, कारण एकच आहे, हमारा कुछ ना कुछ हमारा गलती के कारण. काही ना काही आमची चुकीच्या कारणास्तव किसी को ना किसी का सामने हम लोग हमारा गलती को छुपाने के कारण, आणि कोणाच्या ना कोणाच्या समोर आमच्या चुका जे लपवत आहे परमेश्वर के सामने प्रभु को वचन को छोड़कर चलने के कारण आणि देवाच्या वचनाच्या विरुद्ध आम्ही चालण्याच्या आज कारणास्तव झुक रहे. आम्ही वाकलेल्या अवस्थेमध्ये. देख कितना समय तक तू झुका हुआ अवस्था में है. बघ किती समय तू वाकलेल्या अगर तू अवस्थेमध्ये. ऐसी अवस्था में रहेगा, जर तू असाच जर असशील झुकी हुई अवस्था में तेरा अंत भी हो जाएगा. आणि या वाकलेल्या अवस्थेमध्येच तुझा शेवट होईल. परंतु परमेश्वर नहीं चाहते पण देवाची इच्छा नाहीये इस झुकी हुई अवस्था ही में तेरा अंत हो. या वाकलेल्या अवस्थेमध्येच तुझा अंत ऐसा हो. होता तो उस स्त्री को यीशु मसीह ने चंगा किया नहीं होता. जर असं असतं तर प्रभूने तिला आम्ही ना आरोग्य दिलं नसतं. परंतु यीशु मसीह की ऐसी इच्छा है नहीं. परंतु देवाची अशी इच्छा नाही. प्रभु यीशु मसीह का इच्छा यही है, देवाची इच्छा यहाँ हीच पर आहे. बैठने वाला हर एक व्यक्ति, यहाँ इथं बसलेला आप एक रहने दो, व्यक्ती, तुम्ही, मैं, मी, हम कोई भी रहने दो, आम्ही कोणी असो, परमेश्वर चाहते आप और मैं सीधा खड़ा होकर परमेश्वर की मार्गों में चलता रहे. आणि तो व्यक्ती सीधा होऊन देवाच्या मार्गात चालू. बस हो गए, झुककर चलना. बस झालं, आता वाकून मैं चालणं. बोल रहा हूँ केवल अगर आपको झुकना है ना, जर तुम्हाला वाकायचंच आहे ना, यीशु मसीह का अलावा किसी के सामने आप झुको मत. येशू ख्रिस्ताच्या अलावा कोणासमोर तुम्ही झुकू नका. आप दुनिया के सामने झुको मत, तुम्ही दुनिया समोर वाकू नका. मनुष्य के सामने झुको मत. तुम्ही मनुष्य समोर वाकू परंतु नका. जिसने आपको और मुझे बनाया, ज्याने तुम्हाला मला बनवलंय उस यीशु के सामने आप झुकने के लिए जब कोशिश करेगा, त्याच्या समोर तुम्ही वाकण्यास जावं प्रयत्न कराल, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा. देव तुम्हाला उभा करेल. परंतु जब आप पाप का सामने झुक जाएगा, जेव्हा तुम्ही पाप का सामने झुक जाएगा, ज्या समोर तुम्ही पापासमोर वाकाल, पाप का कारण झुक जाएगा, पापाच्या कारणास तो वाकाल, परमेश्वर दुखी हो जाएगा. देव दुःखी होईल. परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा. परमेश्वर आनंदित नाही होणार. आपका निर्बलता के कारण हमारा महायाजक यीशु मसीह कदापि संतुष्ट नहीं होता. तुमच्या पापाच्या कमजोरीच्या कारणास आमेन आपला महायाजक प्रभु येशू कधी संतुष्ट नाही वो होणार. भी दुखी हो जाता तो है. दुःखी होईल. क्यों मेरा बच्चा लोग बार बार गिर रहे, का माझी लेकर वारंवार पडतात, क्यों मेरा बच्चा लोग मेरी बातों को नहीं मान रहे, का माझी लेकर माझ्या विषयाला मानत नाही, क्यों मेरा बच्चा लोग मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे. का माझी लेकर माझ्याकडे लक्ष देत यही नाही. परमेश्वर अपना मन में आपका और मेरे में सोचता रहेगा. हेच मनात प्रभू येशू आपला विचार करत असेल. परंतु परमेश्वर की एक स्वभाव है, पण देवाचा एक स्वभाव आहे. आपको और मुझे दिया हुआ मौका, तुम्हाला मला दिलेली एक संधी. उसको बुलाया, ए हाँ जा इधर. ए तू इकडे. एको यीशु मसीह का ध्यान गया ना, तिचं येशूकडे लक्ष गेलं ना, यीशु का ध्यान उसके ऊपर गया ना. येशूचं लक्ष तिच्याकडे गेलं. बाकी कितना लोग है, बाकी किती लोक आहेत, परंतु यीशु मसीह का ध्यान उसके ऊपर गया. परंतु येशू ख्रिस्ताचं लक्ष तिच्यावर उसकी गेलं. अवस्था को देखकर त्या स्त्रीची परिस्थितीला बघून परमेश्वर को आपके ऊपर परमेश्वर का ध्यान जाने के लिए आज देवाचं लक्ष तुमच्याकडे जाण्यासाठी आप परमेश्वर के सामने ऐसी एक स्वभाव को लेकर आओ. देवासमोर तुमचा असा एक स्वभाव घेऊन या. मैं बोलता हूँ छुटकारा तभी है, मी म्हणतो सुटकारा तेव्हाच आहे. 18 साल छुटकारा नहीं है, 18 वर्ष सुटकारा नाहीये. 18 साल हो गए छुटकारा नहीं है, 18 वर्ष झाले सुटकारा नाही. 18 साल तक यीशु मसीह से उसको कोई मुलाकात हुआ नहीं है. पण 18 वर्ष येशू ख्रिस्ताची त्याची जिस दिन जिस ते यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ, ज्या स्त्रीचा ते येशू ख्रिस्ता सांगते तिची भेट झाली, यीशु मसीह का ध्यान उसके ऊपर गया, येशू ख्रिस्ताचं लक्ष तिच्याकडे गेलं, उसका जिंदगी बदल गई. तिचे जीवन बदललं. उसकी झुकी अवस्था को परमेश्वर ने खड़ा किया. तिच्या वाकलेल्या अवस्थेतून तिला उभा केलं. हालेलुया, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. परमेश्वर यही काम करना चाहते. प्रभू देव इच्छा हेच करत आहे तुमच्यासाठी. हालेलुया. आमेन.
इसलिए खड़ा होने के लिए मैं बोल रहा हूँ आज विश्वासी लोगों को मन है क्या? म्हणून ह्यासाठी उभा राहण्यासाठी विश्वासी लोकांचं आज मन आहे का? मुझे प्रभु इस झुकी अवस्था में शैतान ने कई समय से रखा है। मला ह्या वाकलेल्या अवस्थेमध्ये सैताने ठेवलंय. 18 साल तक मैं आराधना कर 18 वर्षपर्यंत मी आराधना देते. 2 साल तक मैं आराधना कर 2 वर्षासाठी मी येते. मैं 8 साल हुआ आराधना मी कर 8 वर्ष झाली येते. मैं कई साल हो गए मैं आराधना मी काही प्रभु की किती कर वर्ष झाली येते. रहा हूं। मैं हमेशा प्रभु के सानिध्य में आता हूँ। मी हर समय देवाच्या सानिध्यामध्ये येते. परंतु मेरा झुका अवस्था इसलिए नहीं बदला परंतु माझी वाकलेली अवस्था या कारणास्तव बदलली क्योंकि नाही. यीशु मसीह का ध्यान मेरे ऊपर गया नहीं कारण की येशू ख्रिस्ताचं लक्ष माझ्यावर और गेले. यीशु मसीह का ध्यान मेरे ऊपर जाने के लिए येशू ख्रिस्ताचं लक्ष माझ्यावर येण्यासाठी मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन को हाथों में सौंपा ही नहीं। मी येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये माझं जीवन जब सोपलंच तक नाही. यीशु मसीह का आपका सामने क्या बोलते हैं उसको मुलाकात होगा नहीं जोपर्यंत येशू ख्रिस्ता सांगते तुमची भेट होणार नाही तो तब तक आपका जिंदगी में एक छुटकारा होगा। तोपर्यंत तुमच्या जीवनात सुटकारा नाही. आप आते रहेगा, तुम्ही येत राहाल, आप जाते रहेगा, तुम्ही जात राहाल, आप आते रहेगा, तुम्ही येत आप राहाल, जाते रहेगा, तुम्ही जात राहाल. परंतु कोई भी छुटकारा आपका शरीर में आपको मिलेगा नहीं। परंतु कोणताही सुटकारा तुमच्या शरीरामध्ये परंतु तुम्हाला जिस अनुभव दिन नाही. यीशु का साथ आपका कनेक्शन होगा, ज्या समय येशू ख्रिस्ता सांगते तुमचं आराधना मिळेल. में आप परमेश्वर के सामने रो पड़ेगा, ज्या तुम्ही आराधनाच्या समयाला रडाल प्रभु का सामने आप निर्णय करेगा, प्रभु बस मुझे अभी बदलना है, आणि परमेश्वरच्या समोर तुम्ही निर्णय घ्याल, प्रभु मला बदलायचंय, मेरे स्वभाव को बदलना है, माझ्या स्वभावाला मेरे बदलायचंय, चाल चलन को मुझे बदलना माझं है, चालचलन बदलायचंय, मेरा बोलना मुझे बदलना है, माझं बोलणं मेरे बदलायचंय हृदय की हर एक गंदगी को मुझे बदलना है। आणि माझ्या हृदयाच्या हर एक दगदगीला बदलायचंय. तब परमेश्वर आपके हर एक बातों को सुनकर आणि देव सगळं तुमच्या हर एक गोष्टीला ऐकून परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन हो आणि जाएगा, देवा सांगते तुमचं एक नातं होईल, परमेश्वर का ध्यान भी जाएगा, देवाचं लक्ष जाईल परमेश्वर उसी वक्त आपका जिंदगी में बांधा हुआ हर एक चीज यीशु मसीह के नाम से खोलना शुरू करेगा। आणि त्याच समयाला तुमची बांधलेली अवस्था येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये सुटकारा थोड़ा मिळेल. अनुभव करो ना उस चीज, उस स्त्री को, त्या जरा अनुभव करा, जरा स्मरण करा त्या वो स्त्री स्त्रीला, को देखने वाले लोगों को भी आप देखो थोड़ा सा, त्या लोकांविषयी पण जरा स्मरण करा. कितना लोग रहेगा वहां पर, किती लोक असतील तिथे जिस रीति से वो झुका हुआ था, ज्या समाधी वाकलेली परंतु अवस्थामध्ये यीशु मसीह ने हाथ रखकर प्रार्थना किया येशू ख्रिस्ताने हात ठेवून प्रार्थना केली और वो खड़ा हो गया। आणि ती उभा झाली. लिखा है वहां पर, लिहिलंय तिथं, वो आनंद से परमेश्वर का स्तुति करने लगा। आणि ती आनंदाने हे परमेश्वरची स्तुती करू लागली. लिखा है वहां पर, लिहिलंय तिथं, परमेश्वर की महिमा करने ती लगा। परमेश्वराची महिमा करू देखने लागली. वाला सारा आंख, बघणारे सगळे हर डोळे, एक लोग चकित हो गया। हर एक व्यक्ती आम्ही चकित झाले. उससे भी बढ़कर त्याच्यापेक्षा मोठं अपना वो स्त्री अपना शरीर में जो अनुभव किया ना, आणि ती स्त्री जो आपल्या शरीरामध्ये जो अनुभव केला ना, वो चीज बहुत ही अलग था। ती एक एक वेगळी होती. बोला रहेगा जिंदगी भर मैंने यह अनुभव लिया नहीं, माझ्या जीवनभरात मी कधी हा अनुभव घेतला नाही. बोला रहेगा, हो झाला असेल, बोला रहेगा, बोलली असेल, मैं कई साल पहले यीशु मसीह को क्यों मिला नहीं, मैं येशू ख्रिस्ताला याच्या अगोदर का नाही मैं भेटले, क्यों इतना साल व्यर्थ किया, मी क्यों माझा समय इतका व्यर्थ केला, मैं क्यों यीशु को ढूंढ के गया नहीं। मी का येशूला शोधत नाही अगर गेले. उस यीशु मसीह के पास मैं उसी वक्त अगर आता था, जर मी येशू ख्रिस्ताकडे त्याच समय जर आली असते, ये झुकी अवस्था मेरा ये कभी का बदलता हो। ही वाकलेली अवस्था माझी कधीच बदलली असती. आपको भी परमेश्वर मौका दे रहे हैं, देवही तुम्हाला संधी देऊ इच्छितो. परंतु झुकी अवस्था में चलने के लिए किसी किसी को आदत हो गया, अभी चलने दो, रहने दो, आम्ही वाकलेल्या अवस्थेमध्ये काही जणांना चालण्याची सवय झाली बस अभी ऐसा लग रहा है अभी कोई फायदा नहीं, अभी ऐसे हम लोग रहेगा, आणि बस आता असं जायचंय आम्हाला. मतलब उसको आदत बना लिया, म्हणजे तुम्ही एक सवय केली, आदत ऐसा बना लिया, आम्ही ती अशी सवय टाकून अब घेतली इच्छा ही नहीं है धैर्य के साथ परमेश्वर के सामने आकर आणि इच्छाच नाहीये धैर्यासमोर परमेश्वरकडे येण्याची, एक छुटकारा की अपेक्षा करें। एक सुटकाराची अपेक्षेसाठी. रहने दो, राहू द्या, ऐसा ऐसा ही रहने दो, असंच राहू द्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। काय प्रॉब्लेम नाही. ऐसे एक स्वभाव, ऐसे एक मेंटेलिटी लोगों ने बना कर रखा है। अशी एक स्वभाव, अशी एक आमची आम्ही मानसिकता झाली. हालेलुया। इस्राएल लोग परमेश्वर का सामने रोएगा, ऐसा परमेश्वर ने एक बात लिखा है। आम्ही इस्रायल लोक देवासमोर रडतील असं लिहिलंय. परमेश्वर खुद इस्राएल लोगों के विषय में बोल रहे हैं, आणि देव खुद स्वयं इस्रायल विषय बोलत आहे. ये लोगों ने मेरे वचन के खिलाफ पाप किया है, यांनी माझ्या वचनाच्या विरुद्ध पाप केले अभी मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आणि मी आता त्यांना सोडणार नाही. और परमेश्वर खुद उनका ही विषय में गवाह भी दे रहे हैं। आणि देव त्यांच्याविषयी साक्षी देते. अब ये लोग जब तक मुड़कर मेरे पास आएगा नहीं, हे जोपर्यंत माझ्याकडे येत नाही, मैं अपनी जगह पर बैठा रहूंगा। मी माझ्या जागेवर स्थानात बसून मुझे राहील. पता है मला माहिती आहे ये लोग मेरे पास आएगा, हे माझ्याकडे येतील, रो रो कर तमाशा करेगा, रडून 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 तमाशा करतील. परंतु परंतु मैं परमेश्वर यहोवा मी परमेश्वर यहोवा
उनको छुटकारा दूंगा। मैं त्यांना सुटकारा देईल. ये लोग ऐसा भी कहेंगे, हे लोक असेही म्हणतील, उसी ने हमें फाड़ा है, त्यांनीच आम्हाला फाडले, वही हमें चंगा भी करेगा। तोच आम्हाला आरोग्य देईल. उसी ने हमें जख्म दिया है, त्यांनीच आम्हाला घाव दिलाय, वही हमें चंगा भी करेगा। तोच आम्हाला मलमपट्टी लावेल. इसका मतलब जो बांधता है ना, उसको बांधा हुआ बात खोलने के लिए भी पता है। आणि ज्यांनी बांधलंय ना त्याला खोलण्याची अवस्था पण माहिती आहे. जो काटता है ना, उसको सिलाई भी करने को पता है। आणि जो कापतो ना त्याला शिवण्याचंही माहिती आहे. परंतु जिसको काटा है ना, जिसको काटा है ना, ज्याला कापलंय ना, उसको पता होना चाहिए किसका पास आपको और मुझे चंगा है। आणि त्याला माहिती पाहिजे की माझी कोणाकडे माझी नहीं आमेन तो चंगा जिसने आहे. काटा है उसका पास आप नहीं जा रहे, आणि ज्याच्याकडे कापले तुम्ही त्याच्याकडे जात आप नाही दूसरी जगह पर जा रहे। आणि तुम्ही दुसरीकडे जाते. आपका घाव चंगा नहीं होगा, तुमचं घाव बरं होणार नाही. आपका फटा हुआ अवस्था ऐसा ही रहेगा, तुमची फाटलेली अवस्था अशीच राहील. आपका बंधा हुआ अवस्था ऐसा ही रहेगा। तुमची बांधलेली अवस्था अशीच राहील. परंतु जिस रीति से बांधा है, ज्या रीतीने तुम्हाला बांधले, इतना गांठ बांधा है, जेवढी गाठ बांधली, किस रीति से उस गांठ को बांधा है, कशा रीतीने त्या गाठीला वो बांधले, परमेश्वर को कैसा खोलना उसको पता है। हे देवाला माहितीये कसं खोलायचं. इसलिए उसको साधारण समझ के बैठो मत, म्हणून त्याला तुम्ही साधारण समजू नका. क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए हमेशा एक अच्छी, एक भलाई की बात को हमेशा सोचते। म्हणून तो आमच्यासाठी हमेशा एक भलाईची विचार करत आहे. हालेलुया। आमेन. अभी 18 साल हो गया, आता 18 वर्ष झाले. यीशु मसीह के सामने आया हुआ स्त्री अभी चंगा हो गया। येशू ख्रिस्ताकडे येणारी स्त्री आता आरोग्य मुक्त अभी झाली. परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने शायद परमेश्वर के साथ साथ चला भी होगा, यीशु मसीह के साथ चला होगा। आणि खूप देवासमोर रडून रडून ते देवा संगती चालत असेल. हालेलुया। आमेन. परंतु सबसे सबसे दुखदायक बात है, आणि सगळ्यात दुःखाची बातमी म्हणजे ही, परमेश्वर देव अपना लोगों को, आपल्या लोकांना वो जो झुककर चलने वाली जो अवस्था है, जे वाकून चालण्याची अवस्था आहे, केवल धरती की बातों को देखकर चल रहे, केवळ पृथ्वीच्या गोष्टीला बघून चालत आहे. परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। देव त्याच्यापासून आनंदित अभी नाही. परमेश्वर ने नजरिया बदल दिया, देवाने नजर बदलली अभी परमेश्वर ने झुकने वाली अवस्था को अगर सीधा खड़ा किया, आणि वाकलेल्या अवस्थेला आम्ही परमेश्वराने सरळ केलं, तो फिर से झुकने के लिए जा मत। तर तू पुन्हा वाकायला जाऊ नको. पाप तेरे सामने आएगा, आता तो पुन्हा येईल. दुनियादारी का हर एक चीज तेरे सामने फिर से आ सकता है, आम्ही दुनियादारीची मोह तुमच्या समोर येईल. परंतु वो आने के समय में ती येण्याच्या समयाला तू परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया उसको तू याद रखना। देवाने तुझ्यासाठी काय केलं तू स्मरण कर. बस इतना ही बोलना, बस एवढंच बोला. मैं कितना साल तक इस अवस्था में पड़ा था, मी किती वर्ष या अवस्थेमध्ये पडलेले होते, परंतु मेरा यीशु मेरा मुक्तिदाता होकर, माझा येशू ख्रिस्त माझा मुक्तिदाता हो, मेरा बाजू में खड़ा होकर, माझ्या बाजूला उभा राहून, मेरे हाथों से मुझे सहला कर, माझ्या हाताला माझ्या स्पर्श करून, उस परमेश्वर ने मुझे इस अवस्था से छुटकारा दिया है। आणि या परमेश्वराने मला या अवस्थेतून सुटकारा दिला. इसलिए मैं फिर से कभी नहीं मुड़ूंगा। म्हणून मी पुन्हा कधी नाही मैं मोडणार. झुकने वाला, परमेश्वर के सामने सिर झुकने वाला काम मैं अपनी जिंदगी में कदापि करूंगा। आणि मी माझ्या झुकलेली अवस्था कदापि आम्ही करणार नाही. ये परमेश्वर के सामने निर्णय लेना है। या परमेश्वर समोर निर्णय घ्यायचा आहे. हालेलुया। आमेन. इब्रानी की किताब में एक वचन लिखा है, इब्रीच्या पुस्तकामध्ये एक लिहिलेलं अभी आहे. इब्रानी की किताब में उसका 10 अध्याय उसका 22 वचन, इब्रानीचे पत्र 10 अध्याय. परमेश्वर का आपको और मुझे अभी समीप आना है। परमेश्वर का हम कैसा समीप आ सकते हैं, देवाच्या जवळ आम्ही कसं येऊ, हम पढ़ेंगे। तो आओ हाँ हम सच्चे मन हाँ, और पूरे विश्वास के साथ अभी देखो यहाँ पर लिखा है, हम परमेश्वर का समीप हमें आना है, परंतु कैसा आना है, आम्हाला देवाच्या जवळ यायचंय, पण कसं यायचंय. उसका पहला शब्द वहां पर लिखा है, तिथं पहिले एक शब्द लिहिलाय, थोड़ा सा सिस्टर पढ़िए। और आओ और आओ, हम सच्चे मन, पहला बात परमेश्वर के सामने, पहला प्रभु को जानने से पहला, आमेन. देवाला जाणण्याच्या अगोदर आप और मैं तुम्ही आणि मी परमेश्वर को किस रीति से आप और मैं जानता था, देवाला कशा रीतीने ओळखत होतो. अभी वैसा नहीं है। आज तर तसं नाहीये. हालेलुया। आमेन. यहाँ पर लिखा है परमेश्वर को, हाँ पढ़िए सिस्टर, तो हम सच्चे मन, हम सच्चे का मतलब, इसका मतलब अपोजिट क्या है उसका, त्याचा विरुद्ध काय, सच्चा का विरुद्ध, इसका मतलब झूठा मन से भी विश्वासी लोग आते हैं क्या प्रभु के सामने, म्हणजे खोट्या मनाने पण परमेश्वराकडे येत आहे का. सच्चा मन से, आमेन. सत्य मनाने, इसका मतलब सच्चा मन से ना आने वाला, कुछ ना कुछ हृदय के अंदर खोट रखने वाला भी लोग प्रभु के सानिध्य में आते। म्हणजे खऱ्या मनाने पण काही लोक येत नाही, म्हणजे हे परमेश्वर सानिध्यामध्ये. हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं, देव इच्छा ही करू इच्छितो, मेरा लोग, माझी लोक
मेरे पास माझ्याकडे सच्चा मन से, आमेन, एक शुद्ध मनाने, एक सच्चा मन। एक शुद्ध मन. आपको पता है सच्चा मन बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसका मन सच्चा था। शास्त्रामध्ये एक व्यक्ती विषय लिहिला, ज्याचं मन एकदम शुद्ध आहे. योग के विषय में पढ़ा है हम लोगों ने, आयुबचा विषय आम्ही वाचते. मराठी में ऐसा लिखा है, शास्त्रात मराठीमध्ये लिहिले. सांत्विक है ना, सांत्विक, सांत्विक। परमेश्वर का सामने आने वाला व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति का मन देवाकडे येणाऱ्या व्यक्तीचं मन सच्चा, उसके अंदर कोई भी कलंक, कोई भी बोलते ना कमीपना होना नहीं चाहिए। ते देवाकडे येणारं मन शुद्ध आणि एकदम कुठलाही कमतरता नहीं। कमी कमी हाँ। कमी असलेलं. प्रभु यीशु मसीह ने अभी जो हमें जो मन दिया है, देवाने जे आम्हाला आता जे मन दिले, हम बोलते हैं ना प्रभु को, आम्ही बोलतो ना प्रभूला, परमेश्वर परमेश्वर मेरा हृदय को तू, इस हृदय को तू बदल माझ्या ह्या हृदयाला बदल, और मेरे अंदर एक नया सरीका से एक नया हृदय को तू उत्पन्न कर। एक नवीन रीतीने उत्पन्न कर. है ना, हृदय को बोलते। तो नया हृदय अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया, आणि जर नवीन हृदयचं परमेश्वर तुम्हाला मला दिलंय, आपने और परमेश्वर से रो रो कर मांग कर लिया, तुम्ही देवाकडे रडून रडून मागितलंय, वही सच्चा मन से हम परमेश्वर को ढूंढते हैं क्या? त्याच सत्य मनाने तुम्ही देवाला शोधत आहे का? वही सच्चा मन से परमेश्वर को हम चाहते हैं क्या? आणि त्या शुद्ध मनाने तुम्ही परमेश्वराला आम्ही प्रेम करत आहे का? नहीं तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ है, नाही तर मग काहीतरी गडबड आहे. सच्चाई से नहीं है। आम्ही खऱ्याही नाही. जो सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढता है, जो खराईने परमेश्वराला शोधत आहे जो सच्चाई से मन से परमेश्वर को ढूंढता आणि है, जो खराईने जो परमेश्वर मनाला शोधत आहे, मैं बोलता हूँ वो व्यक्ति का जिंदगी परमेश्वर बदलने के लिए काम करेगा। आणि त्या व्यक्तीचं मन जीवन बदलण्यासाठी परमेश्वर काम जो करतो. सच्चा मन से प्रभु को प्रसन्न करने का काम करता है, जो खऱ्या मनाने परमेश्वरला प्रसन्न करण्यासाठी काम उसको करतो, ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। त्याला जास्त काही बोलण्याची गरज नाही. उसको एक बात बोला ना, त्याला एकदा बोललं ना, उसको एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे का स्वभाव है, काही व्यक्तीचा असा की स्वभाव आहे, एक व्यक्ति को 10 बार बोलना पड़ता है, एका व्यक्तीला 10 वेळा बोलावं लागतं, वो 11वां बार फिर सुनेगा, तो 11व्या वेळीच ऐकल, 10 बार गया खड्डा में। 10 वेळा गेले खड्ड्यात. परंतु एक ऐसे एक व्यक्ति भी हमारे मध्य रहता है, परंतु आमचा एक अशामध्ये एक व्यक्ती आहे, जिसको 10 बार समझाने की जरूरत नहीं है। त्याला 10 वेळा समजवण्याची गरज लागत नाही. एक बार बोला ना, एकदा बोललं ना, वो समझ जाते हैं। तो समजून घेतो. ऐसा हृदय परमेश्वर चाहते हैं। असं हृदय प्रभू इच्छा करीत. क्यों दास लोग आपको और मुझे चिल्ला चिल्ला कर, दास लोग आपका घर पर आकर आपको बोलते, का दास लोक तुम्हाला ओरडून ओरडून बोलून तुमच्या घरी येऊन देखील तुम्हाला बोलते का का? क्यों? का? क्योंकि हम लोग मानते नहीं, कारण आम्ही ऐकत नाही. कितना भी समझाए तो हम लोग समझते नहीं। किती जरी समजवलं तरी समजत नाही. ऐसा व्यक्ति बोल सकते हैं सच्चा मन से परमेश्वर को ढूंढ रहे? असा व्यक्ती बोलू शकतो मी खऱ्या मनाने प्रभूला शोधत आहे? नहीं। नाही. तो फिर वो दिखावटी कर रहे। मग तो खाली आम्ही दाखवत आहे. बोलते ना एक दाखलता में बहुत सारी डालियां ना, हाँ. डालियां, दाखलता में बहुत सारी डालियां है। खूप अशा द्राक्षाच्या वेलीला अशा खूप साऱ्या यहाँ पर हम फांद्या. बैठने वाला सब डालियां है समझो, आणि इथं सुख बसणारे सगळे आम्ही फांद्या आहेत. परंतु कुछ डालियां ऐसा है काही फांद्या अशा आहेत जो डोंग करते हैं, जे नाटक करते. कुछ डालियां ऐसा है काही आम्ही फांद्या अशा आहेत जो फल ही देता नहीं, ते फळच देत नाही. कुछ डालियां ऐसा है काही फांद्या अशा आहेत जो फल देते हैं। जे फळ देतात ते. परंतु परमेश्वर चाहते हैं पण परमेश्वर इच्छा करीत हो, ऐसी डाली आपको और मुझे बनना है, अशी एक आम्ही फांदी आम्हाला बनायचंय, वो हमेशा फलों से प्रतिदिन भरता रहने वाला डाली, आणि ती फळाने प्रति दिवस भरणारी, डोंग करने वाला नहीं, आम्ही लबाड आणि ढोंग करणारी नव्हे, दिखावटी भी करने वाला नहीं। आणि दिखावटी नव्हे. मेरे बाजू का लोग आज मेरे बाजू वालों को आज मैं दिखाऊंगा, आज मैं कैसे आराधना करता हूँ। आज मी माझ्या बाजूवाल्याला दाखवते मी आराधना कशी करणार हाँ, आहे. मैं आज मैं दिखाऊंगा उसको क्या है मेरे अंदर, देख। आणि बघ तू आज माझ्यामध्ये काय आहे. ये बाजू वालों को दिखाने के चक्कर में हे बाजूवाल्याला दाखवण्याच्या बाजू कारणास्तव वाला आशीष हो जाएगा, बाजूवाला आशीर्वादित होईल, तेरे जगह में रहेगा। हो तुझ्या जागेत राहील. यही अवस्था तेरे अगर जिंदगी में हमेशा रहेगा, हीच अवस्था जर तुझ्या जीवनात तू राहिली, परमेश्वर की सच्चाई से आराधना करने वाला, सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढने वाला तू है नहीं। तू देवाला खऱ्यापणाने शोधणारा कदापि नाही बनू शकत. परंतु आपको और मुझे आता तुम्हाला आणि मला सच्चा मन से सच्च मनाने परमेश्वर को ढूंढना है, देवाला शोधायचे, परमेश्वर के पास आना है, देवाकडे यायचे, परमेश्वर की हर एक बातों को मानना है। देवाच्या हर एक गोष्टीला ऐकायचे. सच्चा मन विश्वासियों के अंदर होना चाहिए। खरं मन देवाचं आमच्या मनामध्ये विश्वासामध्ये असणे. दूसरा बात, दुसरी गोष्ट, हमारे अंदर आमच्यामध्ये पूरा विश्वास का साथ परमेश्वर का समर्पण करना चाहिए। पूर्ण विश्वासाने देवाला समर्पण करायचे.
हमारा विश्वास आमचा विश्वास संपूर्ण परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, पूर्णपणे परमेश्वर असणे. है ना. पहला चीज तो बोला मैं आपको, सच्चा मन. पहिले तर मी तुम्हाला बोललो खरं मन. दूसरा चीज, दुसरी गोष्ट हमारा विश्वास आमचा विश्वास आधा अधूरा नहीं, अर्धवट नसावे. परंतु हमारा विश्वास आमचा विश्वास संपूर्ण. संपूर्ण. कुछ भी हो जाए, काही जरी झालं, कुछ भी हो जाए, काही जरी परंतु झालं, मेरा भरोसा मेरा यहोवा पण परमेश्वर माझा पर. विश्वास माझ्या वो परमेश्वर करेगा. तो वाढेल. समय लग जाएगा, वेळ लागेल, प्रॉब्लम हो जाएगा, समस्या येतील, अभी मैं इस तकलीफ में हूँ, चलेगा, आम्ही मी आता त्रासात आहे, चालेल, परंतु एक समय के अनुसार परमेश्वर मेरे लिए एक रास्ता खोलेगा. आणि एक समयाच्या अनुसार परमेश्वर मार्ग ऐसा उघडेल. बोलने वाले व्यक्ति, उसके अंदर रहने वाला विश्वास है, पूरा विश्वास. आणि असा राहणारा विश्वासामध्ये एक व्यक्तीत पूर्ण विश्वास पाहिजे. इसलिए पूरा विश्वास उसके ऊपर करने वाला एक स्वभाव रखो. म्हणून असं पूर्ण विश्वास करणारे एक व्यक्ती पाहिजे. संपूर्ण विश्वास. संपूर्ण विश्वास. हाँ, जैसा हम जसं आपण हमारा पत्नी के ऊपर नहीं तो पति के ऊपर कैसा विश्वास करते जसं आपल्या आम्ही पत्नीवर किंवा पतीवर कसा विश्वास करतो, हैं ना. करतो का नाही? डाउट है क्या? काही संदेह? हमारे बच्चों के ऊपर भी हम लोग विश्वास करते हैं. आम्ही आमच्या लेकरांवर पण विश्वास करतो बच्चे लोग भी माता के पिता के ऊपर आणि विश्वास लेकरे करते हैं. आपल्या आई वडिलांवर विश्वास करते. आजकल ऐसा है नहीं, लेकिन असं तर काय आहे नाही आज. कितना सारा ऐसा लोग है, किती सारे असे लोक आहेत, बच्चा लोग है, मुलं आहेत, वो अपना माता पिता के ऊपर ध्यान नहीं देते. ते आपल्या आई वडिलांकडे लक्ष देत नाही. कितना ऐसा माता पिता भी है, किती असे आई वडील आहेत, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं ते देते. आपल्या लेकरावर लक्ष देत नाही. कितना ऐसा लोग है, कितना ऐसा पति लोग भी है, किती असे आम्ही पती लोक आहेत, पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं देते. आम्ही तर आपल्या पत्नीकडे लक्ष और देत कुछ नाही. पत्नी भी ऐसा है, आणि काही पत्नी अशा आहेत, पति के ऊपर भी ध्यान नहीं देते. पतीकडे लक्ष देत नाही. इनके अंदर कोई विश्वास एक दूसरे के ऊपर पूर्ण है. त्यांचा एक दुसऱ्यांवर विश्वास पूर्ण आहे का? इसका मतलब सीखना हमें हमारा घर से. याचा अर्थ आम्हाला शिकायचा आमच्या घरातून. अगर घर में आपका हमारा पत्नी जो भी हमारे साथ में रहते हैं, आणि घरामध्ये आपली पत्नी आपला पती जे का आपल्या संगती राहतात, हमारे हृदय में यही विश्वास होना चाहिए, आमच्या हृदयामध्ये- हमारे हृदय में यही बात होना चाहिए कि मेरा पति मेरे अलावा किधर किसी को कुछ ये करेगा नहीं. आणि मग आपल्या हृदयामध्ये हाच विश्वास पाहिजे की माझा पती माझ्याविषयी, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, आणि माझा पती माझ्यावर खूप प्रेम करत आहे, मेरा पत्नी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता आणि है. माझी पत्नी माझ्यावर खूप प्रेम करत आहे. नहीं तो कुछ पति लोग ऐसा है, नाही तर काही पती असे आहेत, बाहर जाएगा ना, बाहेर जातील ना 10 बार फोन करेगा, 10 वेळा फोन क्या करते. कर रही है, काय करते? वीडियो कॉल कर. व्हिडिओ कॉल कर. अब आजकल थोड़ी सुविधा हो गया ना, आजकाल सुविधा झाली आहे. एकदम नेट भी एकदम चीप है ना. आणि नेट एकदम जीप. हाँ. वीडियो कॉल कर. व्हिडिओ कॉल कर. वीडियो कॉल कर देखेगा जब तक समाधान होगा नहीं. जोपर्यंत व्हिडिओ कॉल करतो पण मनाला शांती येत नाही. मैं ऐसे भी एक स्त्री को देखा, अशी एक स्त्रीला मी बघितलंय. वो स्त्री का पति जो है तिचा स्त्रीचा जो पती आहे, सुबह से लेकर शाम तक सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत घर का चौकट से बाहर उसको देखने के लिए भी अनुमति नहीं है. आणि घराच्या चौकट से बाहर देखने के लिए भी अनुमति नहीं. आणि घराच्या दाराच्या उंबरट्यापासून बाहेर बघण्याची त्याला अनुमती नाही. अगर उधर देखा, आणि जर त्यांनी बघितलं, किधर देख रही थी, कुठं बघत आहे, उधर देखा, तिकडे बघितलं, किधर देख रही थी, किंवा कुठं बघत आहे, तेरा कुछ तो काम चल रहा है. तुझं काहीतरी चाललंय. यही सब पति असा पती उस पत्नी के ऊपर विश्वास कर पाएगा? त्या पतीवर विश्वास करेल? बिल्कुल नहीं. बिलकुल नाही. ये तो विश्वास हमारा है. हे तो विश्वास तर आमचा मेल आहे. अगर इसमें अगर हमारा सही होगा, याच्यात जर आम्ही व्यवस्थित झालो, प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास भी सही होना शुरू हो. देवावर पण आमचा विश्वास होईल. हमारा पूरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए. आमचा पूर्ण विश्वास येशू ख्रिस्तावर असणं नाही. थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है हमारी जिंदगी में, थोडाफार समस्या येऊ शकतात, कभी कभी अविश्वास हमारी जिंदगी में आ सकता है, कधी कधी अविश्वास येतो, विश्वास का कमी भी शायद हमारी जिंदगी में हो सकता है. विश्वासाची कमी पण आमच्यात असू अगर शकते. चेलों की जिंदगी में हुआ तो हमारी जिंदगी में भी हो सकता है. जर शिष्यांच्या जीवनात होऊ शकतं, आमच्याही होऊ है ना. शकतं. शिष्यों को बोला हे अल्प विश्वासी, हे शिष्यांना बोला, हे अल्पविश्वासी क्योंकि उनका विश्वास का कम हो गया था. कारण त्यांचा विश्वास कमी झाला होता. इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, याचा अर्थ त्यांनी येशूला सोडलं नाही, और यीशु ने भी उनको छोड़ा नहीं, आणि येशूने त्यांना सोडलं नाही, उनको मौका दिया. त्यांना संधी दिली. वैसे ही परमेश्वर आप और मैं भी गिरने के समय में, म्हणून तुम्ही आणि मी पडण्याच्या समय, विश्वास में कमजोर होने के समय में, विश्वासात कमजोर होण्याच्या समय, फिर से आपको और मुझे खड़ा होने के लिए कृपा देता. पुन्हा उभा राहण्यासाठी परमेश्वर बोलतो. पहले से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु कृपा देता. पहिल्यापेक्षा जास्त विश्वास करण्याची कृपा देते. हालेलुया. आमेन. तीसरा चीज तीसरी गोष्ट. तीसरा चीज तिसरी गोष्ट, हाँ सिस्टर पढ़े वचन. और विवेक का दोष दूर करने के लिए उस पहले पासून वाचा. तो आओ हम सच्चे मन हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए
हृदय पर छिड़काव लेकर हृदय पर छिड़काव लेकर और सुनो, देह बस हृदय पर छिड़काव लेकर. ए मराठी बायबल आहे किसके पास? मराठी जरा वाचा सिस्टर. म्हणून आपली हृदये हा सिंचित झाल्याने आपली हृदये सिंचित झाल्याने दुष्ट भावनेपासून दुष्ट, यहाँ पे लिखा है दुष्ट भावना, हिंदी में लिखा है विवेक, दोष विवेक, विवेक का दोष. मराठी में ऐसे लिखा है दुष्ट भावना. मराठीमध्ये असं लिहिलं दुष्ट भावना. उससे दूर रहने के लिए त्याच्यापासून दूर राहण्यासाठी आपका हृदय के ऊपर छिड़काव होना चाहिए. आपल्या हृदयावर आमेन छिडकाव होणं आपका गरजेचं आहे. हृदय के ऊपर कौन सा किस बात का छिड़काव होना चाहिए? तुमच्या हृदयावर कोणत्या गोष्टीचा छिडकाव पाहिजे? हालेलुया. आमेन. हमारा हृदय के ऊपर, हमारा हृदय के अंदर आमच्या हृदयाच्या पाप अगर उत्पन्न हमारी जिंदगी में अगर होता है, पाप जर आमच्यामध्ये उत्पन्न होते, हमारे हृदय से बहुत सारा पाप उत्पन्न होता आमच्या हृदयातून खूप सारे पाप है. और उत्पन्न हृदय होते के अंदर बहुत सारी भावना, आणि हृदयामध्ये खूप साऱ्या भावना हृदय के अंदर बहुत सारा गलत सोच, आणि खूप सारे वाईट विचार, दुष्ट भावना दुष्ट भावना इस हृदय के अंदर से उठता है. या हृदयातून उठतात. हे. इसका मतलब उसको बोलते हैं हमारा अंदर ही मनुष्यत्व. याला म्हणतात आमेन भितरी मनुष्य. उसका ऊपर छिड़काव होना मतलब त्याच्यावर छिडकाव होणं म्हणजे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू का छिड़काव उसके ऊपर होना. आणि येशू ख्रिस्ताचं रक्त शिंपडणं. क्यों? का? क्योंकि हृदय हमारा कपटी है. इस प्रभु का वचन में लिखा है कारण हृदय आमचं कपटी आहे. हृदय के अंदर कोई चीज अच्छा है नहीं. हृदयात कोणती गोष्ट चांगली नाहीये. हालेलुया. आमेन. इसलिए नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है सबसे अधिक रक्षणीय एक वस्तु को तुम क्या करो. हाँ पढ़ो थोड़ा वचन. सबसे अधिक, हाँ सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर. अपने मन की इसमें लिखा है मराठी में हृदय की. हालेलुया. सबसे अधिक सर्वात जास्त अपने हृदय की तू रखवाली कर. आपल्या हृदयाची तू रक्षा कर. हाँ पुढे. क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र जीवन का मूल स्तोत्र, जीवनाचं मूल स्तोत्र वही है. जीवन का मूल स्तोत्र हमारा हृदय बोल रहे. आम्ही जीवनाचं मूळ आम्ही आमचं हृदय. परंतु इस हृदय का अंदर अगर आणि या हृदयाच्या आतमध्ये इस भीतरी मनुष्यत्व के अंदर या आम्ही भीतरी मनुष्यामध्ये बहुत सारा पाप अगर बसा हुआ है, खूप सारं पाप जर बसलंय, बहुत सारा गंदगी अंदर है, खूप सारी जर आम्ही घाण जर आहे, परंतु इस हृदय की इसी अवस्था के साथ या हृदयाच्या ह्याच अवस्थेमध्ये आप परमेश्वर का सामने समीप आ नहीं सकते. तुम्ही देवाच्या आम्ही समोर समीप जवळ येऊ क्योंकि शकत जो नाही. भी अंदर उठता है ना, जे काय आतमध्ये उठतं ना हमारे हृदय से उठता है. ते आमच्या हृदयातून उठतं. और वही चीज आप और मैं कभी कभी करते हैं. आणि तेच आम्ही कधी कधी करतो. हालेलुया. आमेन. जीवन का उगम में भी उसमें ही है, आणि जीवनाचा उगम पण त्यातच आहे और हमारा पाप की बात भी उसके अंदर आ जाते हैं. आणि आमच्या पापाची अवस्था पण त्यातच आहे. प्रभु बोल रहे हैं म्हणून देव बोलत आहे उसका ऊपर त्याच्यावर परमेश्वर का लहू का छिड़काव होना जरूरी है. त्याच्यावर देवाच्या रक्ताचं शिंपड होणं जब खूप तक गरजेचं आहे. यीशु मसीह का लहू का सिंचन उसके ऊपर होता नहीं, जोपर्यंत येशू ख्रिस्ताचं रक्ताचं शिंपड होत नाहीये, तब तक हृदय के अंदर रहने वाले दुष्ट भावना, दुष्ट जो भी चीज है वो आपको उसमें से आपको छुटकारा मिलेगा नहीं. मन हृदयात असलेली दुष्ट आणि दुष्ट भावनापासून सुटकारा मिळत नाही. इसलिए हृदय को परमेश्वर के सामने खोलो. म्हणून परमेश्वर हृदयात आपल्या परमेश्वरासमोर खोला. प्रभु आपका लहू तुमचं रक्त जो आपने मेरे लिए बहाया जे है, माझ्यासाठी वाहिले वो मेरे हृदय के ऊपर आप छिड़काओ. ते माझ्या हृदयात सुमित छिडका. क्योंकि हृदय कभी भी मानता नहीं है. कारण की हृदय कधी ऐकत नाही. हृदय में हमेशा मेरे गलत चीज उठते रहता है. हृदयामध्ये हमेशा वाईट गोष्टी उठतात. हमेशा घर वालों के विषय में, आम्ही घरीवारी परिवाराविषयी, हमेशा हमारा भाई बहन रहने वाला हमारे भाई बहन के विषय में, आमच्या भाऊ बहिणीविषयी, हमारा दासों के विषय में, आमच्या दासांविषयी, हमारा खुद का जिंदगी के विषय में, आमच्या खुदच्या जीवनाच्या विषयी बहुत सारा चीज हमारे हृदय के अंदर से उठता है. खूप साऱ्या वाईट गोष्टी आमच्या हृदयातून उत्पन्न जो होतात. दुष्ट भावना को कहलाते हैं. जी दुष्ट भावनेला आम्ही समजत आहे. परंतु परमेश्वर इसके ऊपर आपका पवित्र लहू की छिड़काव हमें चाहिए. परंतु याच्यावर आम्हाला परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ताचं रक्त, जब तक पवित्र लहू की छिड़काव होता नहीं, जोपर्यंत येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताचं आम्ही शिंपड होत नाहीये, आपका हृदय बदलेगा नहीं. तुमचं हृदय बदलणार नाही. और जब तक हृदय बदलेगा नहीं, आणि जोपर्यंत हृदय बदलत नाही, आप परमेश्वर के सामने आ नहीं सकते. तुम्ही देवासमोर येऊ शकत आप नाही. परमेश्वर का समीप आ नहीं सकते. तुम्ही देवाजवळ येऊ शकत आना नाही. है ना, जर यायचंय ना, हृदय की सारी बातों को दूर होने के लिए हृदयाच्या सर्व गोष्टी दूर होऊन यीशु मसीह का लहू का छिड़काव होना जरूरी. आणि येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताची गरज. दूसरा लास्ट चीज, आणि शेवटची गोष्ट, देह को शुद्ध जल से धुलवा कर. आणि शरीराला आम्ही शुद्ध पवित्र जलाने धुवून शुद्ध करणं.
और देह को, पहिल्यापासून वाचा. तो आओ हाँ हम सच्चे मन हाँ और पूरे विश्वास के साथ हाँ और विवेक का दोष हाँ दूर करने के लिए हाँ हृदय पर छिड़काव लेकर हाँ और देह को हाँ शुद्ध जल से धुलवाकर हाँ परमेश्वर के समीप जाए. अभी देहों को बोल रहे शुद्ध जल से शुद्ध धुलवाकर. आणि शरीराला आम्ही शुद्ध पवित्र जलाने धुवून शुद्ध करा. पहिला चीज सच्चे मन से, पहिलं ऐकलं आम्ही खऱ्या मनाने, दूसरा पूर्ण विश्वास से, पूर्ण विश्वासाने, तीसरा हृदय को छिड़काव लेकर, आणि हृदयाला आम्ही शिडकाव घेऊन, चौथा चीज देह को जल का द्वारा शुद्ध करके. आणि ती चौथं आम्ही ऐकलं की शरीराला आम्ही जलाच्या द्वारे शुद्ध अभी करणे. क्या है, जल का द्वारा शुद्ध होना. आता हे पाण्याच्या द्वारे शुद्ध होणं लहू म्हणजे का द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो गया. काय? रक्ताच्या द्वारे आमचं हृदय वो शुद्ध छिड़काव झालं. हमारे ऊपर हुआ. तो शिडकाव आमच्यावर झाला. हम परमेश्वर के सामने हमारा हृदय जो दोषहीन था, जो परमेश्वराचं आमचं हृदय जे दोषी 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 था, जे दोषी होतं वो परमेश्वर ने बदल दिया. ते परमेश्वराने बदललं. परंतु लास्ट चीज है, पण शेवटची गोष्ट अभी आहे, देह को आता शरीराला शुद्ध जल से धुलवाकर. शुद्ध जलाने धुवून शुद्ध कर. ये क्या है शुद्ध जल? जल ये- किस बात को दर्शाते हैं? हे काय शुद्ध जल कशाला दर्शवतं? अगर आपको परमेश्वर के सामने आना है, जर तुम्हाला देवाकडे ये यायचं आखिरी चीज आपको मुझे करना तर ही पड़ेगा. शेवटची गोष्ट आहे पूर्ण करणे. आपको और मुझे आणि तुम्हाला मला परमेश्वर की परमेश्वराकडे उस पवित्र जल का द्वारा शुद्ध होकर त्या- प्रभु के सामने आना है. त्या पवित्र जलाच्या द्वारे शुद्ध होऊन तुम्हाला यायचंय. वो पवित्र जल है, पवित्र आत्मा का अभिषेक. आणि तो पवित्र जल आहे म्हणजे परमेश्वराचा जब तक अभिषेक. उस पवित्र आत्मा में आप डूबता नहीं. जोपर्यंत तुम्ही पवित्र आत्म्यात डुबत एजेकिएल की नाही. किताब में लिखा है, एजिकेलच्या पुस्तकात लिहिले आप डूब रहे. तुम्ही बुडत आहे कितना तक? कुठपर्यंत? कोई लोग है केवल पैरों का तकनों तक. आणि कुणी आहे आम्ही घोट्यापर्यंत, कुछ लोग है घुटना तक आ चुका है. आणि कोणी आहे गुडघ्यापर्यंत, कुछ लोग है, कुणी आहेत कुछ लोग है काही लोक आहेत कमर तक डूब चुका है. आणि कमरेपर्यंत. पर तू ऐसा तू डूबेगा, आणि असं जर तू डुबशील, इतना ही अगर तू डूबेगा, एवढंच जर डुबून राहशील, काफी नहीं है. आम्ही हे काय तेरा पैर जमीन में टिकना नहीं चाहिए. तुझं पैर जमिनीमध्ये टिकायला नाही पाहिजे. आम्ही टिकलं नाही पाहिजे. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलत जब आहे, तक तुझे तैरने वाला अनुभव, जोपर्यंत तुझी पोहण्याची अवस्था, जब तक तू डूबेगा नहीं अंदर, जोपर्यंत तू बुडत नाही जब आतमध्ये, तक तू संपूर्ण अंदर डूबेगा नहीं, जोपर्यंत तू पूर्णपणे डुबत नाहीये, तेरे जिंदगी में परमेश्वर कुछ काम करेगा नहीं. परमेश्वर तुझ्या जीवनात काही काम वो करणार नाही. पवित्र आत्मा का अभिषेक, तो पवित्र आत्म्याचा अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का सानिध्य, ते देवाचं सानिध्य, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, ते देवाचं सामर्थ्य, आप उसके अंदर डूबने के लिए कोशिश करना. तुम्ही त्याच्यात बुडण्याचा प्रयत्न अगर करा. आप डूबेगा आणि जर तुम्ही बुडाल और परमेश्वर के समीप आने के लिए कोशिश आणि करेगा, देवाच्या जवळ येण्यास परमेश्वर आपका जिंदगी में एक बदलाव लाकर परमेश्वर का महिमा के लिए प्रभु आपको खड़ा करेगा. आणि तुमच्या जीवनात बदल आणून परमेश्वर तुम्हाला महिमेसाठी उभा जब करेल. जो आज तक आपने किया नहीं है, जो तुम्ही आजपर्यंत केलं नाही, परमेश्वर आपका द्वारा करना शुरू करेगा. देव तुमच्यापासून करू आप इच्छिते. लोगों का सामने खड़ा होगा, तुम्ही देवासमोर उभे राहाल, लोग आपको पूछेगा, देव तुम्हाला लोक विचारेल. आपका जिंदगी का बातों को देखकर प्रभु लोग आपको पूछेगा, तुमच्या जीवनाला बघून लोक विचारेल, आप क्या करते हैं, तुम्ही काय करता, तुम कहां पर जाते हैं, तुम्ही कुठे जाता, किस रीति से आपका जिंदगी बदला. कशा रीतीने तुमचं जीवन मैं बदल. बोलता हूं प्रियो, मी बोलतो प्रियांनो, जब तक आप परमेश्वर का समीप आने के लिए जोपर्यंत तुम्ही परमेश्वरच्या जवळ सच्चा येत मन नाही, से मन नहीं लगाते, खऱ्या मनाने मन नाही लावत आहे, जब तक पूरे विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं करते, पूर्ण विश्वास जोपर्यंत करत नाहीये, हमारे हृदय की दुष्ट भावना से छुटकारा होने के लिए यीशु मसीह का लहू नहीं मांगते, आणि आमच्या हृदयातल्या दुष्ट भावनेपासून सुटका येशू ख्रिस्ताचे रक्त पाहिजे. अगर उस जल के अंदर स्नान होने के लिए अगर आप खुद को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपते, आणि त्या जलाने तुमची आंघोळ होण्यासाठी तुम्ही प्रभूच्या हातात जर सोपत नाहीये, लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा. लोकांना काही माहित पडणार अगर नाही. उसको पता होना है ना, जर लोकांना माहित पडायचंय ना, परमेश्वर को भी अगर पता होना है ना, जर देवालाही माहित पडायचंय ना, परमेश्वर के सामने गिर पड़ो. तो देवासमोर पडा. मैं याकूब का विषय में एक बार मैंने पढ़ा था, आमेन. याकूब का विषय में मैंने एक बार पढ़ा. याकोबच्या विषयी मी एकदा वाचलं मैं होतं, कलीसिया के बीच में एक दिन बोला एक मंडळी विषयी बोललो मी. याकूब का स्वभाव के विषय में. याकोबचा स्वभाव कसा आहे. याकूब याकोब अभी बुढ़ापा का उम्र में हुआ. आम्ही म्हातारा झालाय, इसराइल, उसको इसराइल उस समय बोला. त्याला इस्रायल बोलत होते. उसका बेटा यूसुफ, त्याचा मुलगा युसूफ, उसको पहले उसका भाई लोगों ने मरवा के त्याच्या भावा लोकांनी त्याला मारून और उसका कपड़ा को लहू में डुबाकर उसका पप्पा के हाथ में दिया था. आणि त्याच्या कपड्यांना रक्त लावून त्याच्या पप्पा वडिलांच्या हातात दिले. इसका मतलब एक ही सोच में याकूब था उस समय में. म्हणजे याचा
एक ही सोच में था याकूब उस एका समय में। विचारामध्ये याकूब होता, मेरा बेटा अभी मर गया है, माझा मुलगा मेलाय, परंतु बेटा मर गया, माझा मुलगा मेलाय, कई साल हो गया, काही किती वर्ष झाले, परंतु एक ऐसा समय आ गया परंतु असा एक समय येते, कनान के अंदर क्या बोलते उसको, अकाल आ गया। आमेन खनानमध्ये आमेन दुष्काळ आला, उस समय में त्या समयाला खाने पीने का वांदा हो गया। खाण्यापिण्याचे प्रॉब्लेम झाले. अभी क्या करे, आता काय करायचं? बोलने लगा पप्पा, याकूब बोलने लगा, आणि वडील याकोब बोलत आहे, तुम क्यों एक दूसरे को मुंह को देख रहे, तुम्ही काय एक दुसऱ्याचं तोंड बघत आहे? जाओ मिस्र में जा मिस्रामध्ये और वहां से जाकर हमारे लिए अनाज को खरीद करके आणि तिकडून आपल्यासाठी धान्य विकत आणा. पैसा का विषय में कोई कमी नहीं है, पैशाची काही कमी नाहीये, पैसा हाथ में दिया, पैसे हातात दिलेत, लेकर आओ। घेऊन या. बेटा लोग गया, आम्ही मुलं गेले, वहां पर हुआ जो बात है, तिथं जी घडलेली घटना आहे, योसेफ ने अपना भाई को अपना पहचान दे दी। युसुफने आपल्या भावांना ओळख दिली, उनको पता चला त्यांना माहित पडलं, मेरा भाई किस अवस्था में हम लोगों ने डाल के छोड़ा था उसको, आणि माझ्या भावाला मी कुठल्या अवस्थेमध्ये टाकलं होतं, परंतु अभी वो जिंदा है, परंतु आता तो जिवंत आहे. और जीवन जिंदा ही केवल नहीं है, तो जिवंतच नव्हे, मिस्रिम का फारो मिस्रिम का अधिकारी होकर बना है। आणि मिस्रामधला तो एक अधिकारी झालाय. ये बात उनको इतना भयानक लगा, ही गोष्ट पाहून त्यांना इतकं भयानक वो वाटलं, आकर अपने पप्पा को बोलने लगा, ते आपल्या वडिलांना येऊन बोलू लागले, एक काम करो पप्पा, पप्पा हे काम करा, हमने आपसे एक बात छुपा कर रखा है, आम्ही तुमच्यापासून एक गोष्ट आपका लपवली. बेटा यूसुफ है ना, तुमचा मुलगा जो युसुफ आहे ना, वो बचपन में हम लोगों ने उसको गड्ढा में डाल दिया, त्याला आम्ही लहानपणी खड्ड्यात टाकलं और होतं, कुछ लोगों के हाथों में उसको सौंप कर बेच दिया, आणि काही लोकांच्या हातात सोपून विकलं, परंतु वो जिंदा है, परंतु मरा तो नहीं। जिंदा आहे. शायद ये कहानी को सुनकर उधर ही घुटना टेकर रोया होगा याकूब, आम्ही हे ऐकून आपला बाप म्हणणार आम्ही तिथंच गुडघे टेकून रडला असेल, गुस्सा भी आया होगा अपने बच्चों के ऊपर, रागही आला असेल आपल्या क्यों मुलांवर, किया तुमने ऐसा, का केलं तुम्ही असं. परंतु एक ही अंदर खुशी है, परंतु एक आनंद आहे, कम से कम मेरा बेटा जिंदा तो है। माझा मुलगा जिवंत तरी. फारो की महल के अंदर फारोच्या- प्रधान होकर बैठा है, फारोच्या महलामध्ये आम्ही प्रधान होऊन बसलाय. यूसुफ ने उनको एक बात बोलकर भेजा, युसुफने एक बात बोलून पाठवलं, तुम भाई लोग एक काम करो, तुम्ही भावांनो माझे एक काम करा, मेरे पापा के पास जाकर उनको बोलो मैं अभी जिंदा हूँ, माझ्या वडिलांना निरोप द्या की मी जिवंत आहे, और एक काम करो, आणि काम करा, अपना देश को छोड़कर आपल्या देशाला सोडून मेरे पास मिस्र में आ जाओ। माझ्या संगती मिस्रामध्ये या. ध्यान देना, अभी लक्ष द्या, मिस्र में जाने के लिए वहां से मिला हुआ संदेश है, मिस्रातून येण्यासाठी मिळालेला एक संदेश आहे. उधर का राजा भी बोल रहे, फारो तिकडं- राजा भी बोल रहे, तिथला राजा फारो पण बोलत आहे, उनको लेकर आओ, त्यांना घेऊन ये. यूसुफ तेरा भाई को, तेरा घर वालों को, तेरे पापा को, सबको इधर लेकर आओ। युसुफ तुझ्या भावाला तुझ्या वडिलांना घेऊन ये. यहाँ पर आने के समय में इकडे येण्याच्या समयाला मैं उनको जगह, अच्छे एक जगह दूंगा उनको मी रहने की। त्यांना एक चांगली उत्तम जागा दे. मैं वहाँ यहाँ पर आने के समय में मी इकडे येण्याच्या समयाला सबसे उत्तम उत्तम भोजन मैं उनको दूंगा, मग इकडे आल्यानंतर एक उत्तम उत्तम असं भोजन दे, क्योंकि वो तेरा परिवार वाला है, इसलिए। कारण ते तुझे परिवार आहे. एक खुशी याकूब के अंदर है, एक आनंद आहे. याकूब के हृदय में यही सोच रहे याकूब, याकोब आपल्या हृदयात विचार करत आहे, मेरा बेटा तो जिंदा भी है, माझा मुलगा जिवंत पण आहे, अभी कनान में तो अकाल पड़ गया, आणि कनानमध्ये तर आम्ही दुष्काळ आहे, मिस्री में बहुत सारा अनाज है, आणि मिस्रामध्ये खूप सारं और धान्य मेरा आहे, बेटा मिस्रिम का प्रधान है। आणि माझा मुलगा मिस्रमध्ये अभी मैं आम्ही प्रधान जाऊंगा आहे. वहां पर, मी तिथे जाईल और वहां पर की हर एक बातों का अनुभव मैं अभी ले सकता हूँ। आणि तिथल्या हर एक गोष्टीचा मी ये अनुभव घेईन. कनान में रहने वाले अकाल में मुझे डूबकर मरने का जरूर नहीं है, या कनानमध्ये आम्ही आम्ही ना दुष्काळात मला ऐसा मरायचं नाही. सोचना चाहिए था याकूब, असा विचार केला पाहिजे होता परंतु याकोबने. याकूब का स्वभाव क्या पता है, परंतु याकोबचा स्वभाव कसा आहे, सुना, ऐकलं बोल रहे बेटा लोग, बच्चा लोग, पापा यूसुफ ने हमें बुलाया, चलो। आणि बोलले मुलं की आपल्याला युसुफने बोलवले. 70 लोग वहां से निकल पड़ा, 70 लोक निघाले. वहां से निकलने के समय में तिथून निघताना बेरशबा जगह पर आकर खड़ा हो गया। आणि बेरशेबा जागेला जाऊन थांबले. क्यों आया पता नहीं, का आले माहित नाही, परंतु वहां पर लिखा है, परंतु तिथे लिहिले बेरशबा में आकर बेरशेबाला येऊन उन्होंने परमेश्वर के लिए याग अर्पण किया। आणि तिथे देवासाठी एक याग यज्ञ अर्पण केलं. हालेलुया। आमेन. ये बेरशबा बोलेगा तो अब्राहम, इसहाक और इसका बेटा याकूब, ये तीनों के हाथों के सामने आया है। आणि हे बेरशेबा म्हणजे अब्राम, इसाक, याकोब या तिघांच्या समोर आलेले. अब्राहम ने उस जगह पर पेड़ लगाकर वहां पर प्रार्थना किया, आणि अब्रामने तिथे एक वृक्ष लावून प्रार्थना केली आहे. उस वृक्ष का नाम अभी मुझे याद नहीं है। उस त्या वृक्षाचं नाव स्मरण नाहीये. इसहाक ने उसी जगह पर परमेश्वर के लिए याग चढ़ाने के लिए वेदी बनाया, आणि इसाकने देखील तिथं आम्ही एक याग चढवलं, वेदी बनाया, एक वेदी बनवली, और उसी जगह पर खड़ा होकर आणि त्याच जागेवर उभा राहून उसी वेदी के ऊपर त्याच वेदीवर याकूब पेड़ को अर्पण कर कर परमेश्वर की स्तुति कर कर परमेश्वर की महिमा कर कर वहां पर रुका। आणि एक भेडला अर्पण करून तिथंच परमेश्वरची महिमा आराधना करून तिथंच थांबला. उत्पत्ति उसका 46 अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, उत्पत्तीचं तुम्ही 46 अध्यायामध्ये वाचू शकता. वहां पर लिखा है, तिथं लिहिले. पढ़ो थोड़ा सा, हम लोग तो- एक से पढ़ेंगे। आम्ही थोडं वाचूया एक पासून.
तब इसराइल हाँ अपना सब कुछ लेकर हाँ बेरशबा को गया हाँ और वहाँ अपने पिता इसहाक की हाँ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। हाँ तब परमेश्वर ने सुनो, बलिदान को वहां पर चढ़ाया। आम्ही यागार पणला तिथं चढवलं. चढ़ाने के बाद अभी निकला नहीं मिस्र जाने के लिए, आम्ही चढवून लगेच मिस्राकडे निघाले नाही. निकला है अपना जगह से बाहर मिस्र की ओर ही, निघाला मिस्रीकडेच जाण्यासाठी निघाला. परंतु परमेश्वर की कुछ आलोचना का बगैर मैं आगे जा नहीं सकता। परंतु देवाच्या अगुवाईशिवाय पुढे गेला नाही. देखो फिर से ध्यान दो, पुन्हा लक्ष द्या. यूसुफ मिस्र का प्रधान व्यक्ति है, युसुफ मिस्रातला प्रधान व्यक्ती. यूसुफ और राजा का अच्छा नाता भी है, युसुफचा आणि राजाचा चांगला संबंध आहे. और राजा भी खुद बोल रहे आओ मेरे पास, आणि राजा स्वयं बोलत या माझ्याकडे, मैं तुम्हें अच्छा भोजन दूंगा, मी तुम्हाला उत्तम भोजन देईन, रहने के लिए अच्छा जगह दूंगा। राहण्यासाठी उत्तम जागा इसका देईन मतलब सब बातों में स्वतंत्र है, आणि सर्व गोष्टीत स्वातंत्र्य आहे. शत्रु का कोई भी काम नहीं है। शत्रूचं कोणतंही काम नाहीये. परंतु फिर भी तरी पण याकूब मिस्र जाने से पहले बेरशेबा में रुककर परंतु याकोब परी जात असताना तरी बेशेतामध्ये रुक थांबून परमेश्वर को याग चढ़ाकर देवाकडे यज्ञ अर्पण एक करून दिन राह देखा। तिथे एक वाट बघितली. क्या काय परमेश्वर क्या कहते हैं, देव काय बोलू इच्छितो. मैं मिस्र में जाना सही है, मी मैं मिस्र में जाऊं कि नहीं। मी मिस्रात जाऊ की नाही नको जाऊ. इसलिए एक दिन याकूब ने वहां पर बैठकर वहां पर रहकर आराम किया वहां पर, और जब तक परमेश्वर नहीं कहते ना मैं आगे नहीं जाऊंगा। म्हणून याकोब तिथे एक दिवस थांबून परमेश्वराची अगुवाईसाठी तिथे थांबला की मी जाऊ की नाही जाऊ. हम लोग सोचो ना कहां पर हमें अच्छा बात मिलता है, सुविधा अच्छा मिलेगा, वहां पर हम लोग रुकेगा। आम्ही बघा आम्ही कधी असा विचार करतो कुठं गोष्टी आम्हाला चांगल्या मिळत आणि मिळल्या तर आम्ही तिथे थांबतो. अच्छा सुविधा जिधर है हम लोग पहले उधर दौड़ेंगे, जिथं चांगली सुविधा तिथे आम्ही पहिलं पळेल इधर से पहले भागकर वो सुविधा को प्राप्त करने के लिए आणि कोशिश इथून पहिले तिथे सुविधा प्राप्त करायला पळेल. फ्री में एक चीज अगर मिल रहा है तो फिर कितना भी बड़ा लाइन होने दो, आणि फुकटमध्ये मिळत असेल तर किती मोठी लाईन असू द्या, है ना, कितना भी बड़ा लाइन होने दो, केवढी मोठी लाईन असू द्या, प्रार्थना भी मिस हो जाएगा फिर। आणि प्रार्थना सोडली तर क्यों चालेल. नहीं आया बोलेगा तो पूछेगा पास्टर ऐसा ऐसा जगह पर झूठा ही बोलेगा कुछ। आणि काय जर नाही काय जर पास्टरला खोटं कारण सांगतील. हाँ, परंतु फ्री में उधर उपलब्धि है इसलिए हम कैसा भी करके उधर उपस्थित होगा। आणि फुकट आहे म्हणून तिथं आम्ही कसंही करून पोहोचेल. हालेलुया। याकूब ऐसा स्वभाव नहीं था। याकोबचा असा स्वभाव नव्हता. याकूब ने सोचा इधर मरने से अच्छा है इथं मरण्यापेक्षा मिस्र में मेरा बेटा बुला रहे ना तो चलो ना, मिस्रात माझा मुलगा जर बोलवतो चला ना. मग मेरा बेटा प्रधान है तो भी क्या कुछ काम का नहीं है, माझा मुलगा प्रधान आहे तरी पण काही कामाचा नाही. मेरा बेटा उधर का सब बड़ा व्यक्ति है तो भी मुझे वो चीज बड़ा नहीं है, आणि माझा मुलगा जरी तिथं मोठा असला तरी माझ्यासाठी काही मोठं नाहीये ते. मेरे लिए सबसे बड़ा यही चीज है, माझ्या सगळ्यासाठी सर्वात मोठी हीच आहे. मेरा परमेश्वर मुझे क्या कहते हैं, माझा प्रभू मला काय सांगू मुझे इच्छितो. परमेश्वर उधर जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं क्या, माझा देव मला तिथं पाठवतोय का. शायद मेरा वहाँ पर आशीष है, जरी मला तिथं आशीर्वाद आहे जहाँ पर प्रभु मुझे लेने के बाद मुझे सब आश्वास है, आणि मला सगळं काय देऊन दिले का आश्वास आहे. सब कुछ मुझे अच्छा है वहाँ पर, सर्व काही उत्तम आहे तिथं. परंतु प्रभु की इच्छा है क्या मैं वहाँ पर पण जाऊँ। देवाची इच्छा आहे का मला तिथं आप जाण्याची? सोचते हैं क्या, आम्ही असा विचार करतो हाँ, का. और मैं भी कभी कभी उड़ी मारने वाला हम स्वभाव है हमारा, आणि आम्ही कधी कधी उडी मारणारे इधर व्यक्ती से आहे. उधर, इधर मिलेगा तो उधर, उधर मिलेगा तो उधर, आणि इकडं नाही मिळालं तिकडं, तिकडं नाही मिळालं तिकडं. परंतु ये नहीं सोचते परंतु हा नाही विचार करत. परमेश्वर की इच्छा है कि मुझे यहाँ से भागने के लिए उधर, आणि देवाची इच्छा का मला इथून तिकडे पळून जाण्याची. हमारा सुनने के लिए बोलते ना मन भी है क्या, परमेश्वर क्या चाहते हैं, मैं क्या करना चाहिए। आणि असं आमची मनसा पण आहे का की देवाची इच्छा काय जाण्याची. नहीं, हम तुरंत क्या करते हैं, हमारा तंबू को खड़ा किया, वह तंबू को मोड़ते कंधे पे लेकर चलते, आणि आम्ही तुरंत आमचा बांधलेला तंबूला मोडतो आणि आमच्या खांद्यावर घेऊन निघतो. निकालो, निघाला. यही हमारा स्वभाव है। हाच आमचा स्वभाव आहे. याकूब ऐसा नहीं था, याकोब असा नव्हता. कितना भी बड़ा धन होने दो वहां पर, कितीही मोठं धन असू द्या, आरामदायक जिंदगी में रहने दो, आरामशीर जागा असू द्या, परंतु मेरा परमेश्वर जब तक मुझे नहीं कहेगा जोपर्यंत माझा प्रभू मला सांगत नाही मैं इस जगह से निकलूंगा नहीं। मी ह्या जागेतून निघणार नाही. प्रभु कुछ ना कुछ बात करेगा, देव काहीतरी बोलू इच्छितो. मुझे पक्का पता है, मला नक्की माहिती क्योंकि आहे. मेरा रिश्ता मेरा परमेश्वर से ऐसा है कारण माझं नातं माझ्या परमेश्वराशी असं आहे, वो मुझसे बात करेगा, तो मला बोलेल और वो मेरे लिए अच्छा ही सोचने वाला परमेश्वर है। आणि तो माझ्यासाठी चांगली योजना
करणाराच माझा मत- परमेश्वर आहे. आप मत सोचो परमेश्वर आपका हमेशा बुराई के लिए सोचता है. हे नका विचार करू प्रभू तुमच्यासाठी वाईट काय योजना एक करते. दास ने अगर आपको बोल दिया ये चीज ब्रदर करो मत, आणि तुमचा एक दास जर बोलते ब्रदर तुम्ही हे करू नका, एक सिस्टर को बोला कि ये सिस्टर ये एक आप करो मत आप, आणि जर बहिणीला बोलते तुम्ही हे करू नका, परंतु अगर आपको बुरा लगता है क्यों मेरा पास्टर हमेशा मुझे नहीं नहीं करके बोलते, आणि तुम्हाला असं वाटतं माझा दास हमेशा मला नाही नाहीच बोलतो, परंतु उसका पीछे परमेश्वर का कुछ ना कुछ एक मकसद है. आणि त्याच्या पाठीमागे नक्कीच परमेश्वरचा काही उद्देश आहे. हालेलुया. इसलिए मानो म्हणून ह्या गोष्टीला तुम्ही माना. याकूब सुनने के लिए बैठा याकूब ऐकण्यास और बसला परमेश्वर ने उसको सुनाया. आणि देव त्याला बोलले. काय पढ़ो थोड़ा. तब परमेश्वर ने तब परमेश्वर ने इस्राएल से इस्राएल से रात को दर्शन में कहा. देखो दर्शन में कहा. हे याकूब, अभी देखो क्या बोल रहे. हे याकूब, हे याकूब. हे याकूब. उसने कहा, उसने कहा क्या आज्ञा? क्या आज्ञा. उसने कहा, उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ. मैं परमेश्वर हूँ. याकूब को पता नहीं है मैं परमेश्वर हूँ, याकोबला माहित नाही का मी परमेश्वर आहे. परंतु वहां पर याकूब को परमेश्वर बोल रहे मैं परमेश्वर हूँ. याकोबला परमेश्वर बोलते मी परमेश्वर आहे. और ये भी बोल रहे आगे मैं तेरे पिता का परमेश्वर. मैं तेरे पिता का भी परमेश्वर हूँ. आगे तू मिस्र में जाने से तू मिस्र में जाने से मत डर. दो चीज है याकूब के अंदर. दोन गोष्टी आहेत याकोबच्या आतमध्ये. पहला मिस्र में जाने के विषय में डर भी है. पहिला मिस्रमध्ये जाण्याचं भय पण आहे. क्यों? का? क्योंकि उसका पप्पा अब्राहम सॉरी कारण- इसहाक, त्याचा वडील इसाक, त्याचा दादा अब्राहम, त्याचा आजोबा अब्राम उनको परमेश्वर ने इस मिस्र में जाने के लिए मना किया था. त्यांना मिस्रात जाण्यास अनुमती नाही और दिली. उसी मिस्र में जाने का आज नौबत आ गया. आणि त्याच मिस्रात जाण्याची मला एक संधी आली. परंतु परमेश्वर का याकूब का ऐसा स्वभाव आणि याकोबचा असा एक स्वभाव परमेश्वर के सामने रो पड़ा, देवासमोर रडला, परमेश्वर के सामने अर्पण किया देवासमोर अर्पण और केलं पूर्व में परमेश्वर को पूछने लगा मैं क्या करूं. आणि देवाला विचारू लागला प्रभू मी काय करू. परमेश्वर बोलने लगा जा देव बोलला त्याला तू जा. मिस्र में तुझे मैं तेरा साथ रहूंगा. मिस्रामध्ये मी तुझ्या संगती राहील. मिस्र का कोई भी बात तेरे ऊपर आएगा नहीं. मिस्रातली कुठली गोष्ट तुझ्यावर येणार नाही. मिस्र का अंदर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा. मिस्रात मी तुझ्या संगती चालेल, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं. कारण मी तुझा यहोवा परमेश्वर आहे. मिस्र का कोई भी बात तुझे दबा के नहीं रखेगा. आणि मिस्रातली कोणती गोष्ट तुला दाबून उसी नाही ठेवणार. शत्रु से तू डरना मत, कुठल्या शत्रूला तू घाबरू नको, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग रहूंगा. कारण मी यहोवा परमेश्वर तुझ्या संगती. हालेलुया. आमेन. मिस्र के अंदर जाने के लिए देखो ना उत्साही नहीं है. मिस्रामध्ये जाण्याचा आम्ही उत्साह नाहीये. डर रे डर. आमेन. भय आहे त्याच्यात. परंतु डर को परमेश्वर ने रखा बाजू में रख उसको. आणि भयाला परमेश्वर बोलतो तू बाजूला ठेव, क्योंकि वहां पर तू जाने के समय में कारण तिथे तू जाण्याच्या समयाला तू रहेगा मिस्र के अंदर, तू राहणार मिस्रामध्ये. परंतु तेरा इस जाति का तेरा इस छोटा सा लोगों से ही मैं एक बड़ी जाति को मैं बनाऊंगा. आणि ह्या तुझ्या लोकांमधून मी तुला एक मोठी जाती बनवल. हालेलुया. आमेन. परमेश्वर बोल रहे प्रभू बोलत आहे याकूब को याकोबाला, तू अभी छोटा सा झुंड है ना, तू आता छोटासा जो झुंड आहे ना, परंतु इसी अवस्था में तुझे जाने के लिए अगर अभी डर है ना, याच अवस्थेमध्ये तुला जाण्याचं जर क्योंकि भय आहे कोई ना, ये छोटा सा झुंड को कोई भी मारकर तमाम कर सकता है, या छोट्याशा झुंडला मारून कोणी समाप्त करू शकतं. परंतु तू डर मत. पण तू घाबरू नको. परंतु इस मिस्र में तू जब जाएगा, या मिस्रात जेव्हा तू जाशील ना, मिस्र में तू खड़ा होगा, मिस्रीत तू उभा राहशील, मिस्र में कोई भी ताकत तेरे ऊपर काम करेगा नहीं. मिस्री मध्ये कुठली ताकद तुझ्यावर येणार तू नाही. मिस्र के ऊपर राज्य करना तू शुरू करेगा. मिस्रीवर राज्य करशील. तू मिस्र के अंदर खड़ा होगा ना, तू मिस्रात जेव्हा उभा राहशील ना, तेरे बाजू में होगा. ते तुझ्या बाजूला असतील. हालेलुया. आमेन. याकूब ने परमेश्वर को समर्पण किया. आम्ही याकोबने आम्ही परमेश्वरकडे समर्पण डर चला केलं. गया. आमेन. डर चला गया. आम्ही भय निघून गेलं और याकूब मिस्र में जाकर रहने. आणि याकोब मिस्रात जाऊन राहू लागला. बोलने का मतलब बोलण्याचा अर्थ, प्रियो, प्रियांनो, परमेश्वर जो आपको और मेरे विषय में कहते हैं ना, प्रभू जो तुमच्या विषयी बोलत आहे ना, याकूब को जो बातों को बोला, याकोबला जी गोष्ट बोलला, बस उन्होंने उस बातों को सुनकर चला गया. त्याने त्या गोष्टीला ऐकून चालला. मिस्रिम का गंदगी रहने दो, तो मिस्रिम का पाप रहने दो. मिस्रातलं गंदगी असो, मिस्रातलं पाप असो, अगर परमेश्वर तेरे साथ है, जर देव तुझ्या संगती आहे, वो गंदगी तेरे ऊपर आएगा नहीं. ती गंदगी तुझ्यावर येणार नाही. अगर तेरा परमेश्वर के साथ अगर सही रिश्ता है, आणि जर देवा संगती तुझं नातं आहे, उस गंदगी में तू डूब कर मरेगा नहीं. त्या गंदगी तू पडून मरणार नाही. परंतु उस अवस्था से परमेश्वर तुझे छुड़ा कर खड़ा त्या करेगा. अवस्थेतून प्रभू तुला काढून उभा करेल. हालेलुया. आमेन. परमेश्वर का आत्मा यही कहते हैं. देवाचा आत्मा हेच सांगू इच्छितो. परमेश्वर आपको और मुझे खड़ा होने के लिए, देव तुम्हाला मला उभा करू फिर इच्छितो. से प्रभु आपको और मुझे जीवित होने के लिए, तुम्हाला पुन्हा जीवित होण्यासाठी, आपको और मुझे परमेश्वर का समीप किस रीति से आना होगा, इस बातों का द्वारा देवाकडे कसं जवळ यायचंय,
परमेश्वर आपको और मुझे आज बता रहे हैं। देव तुम्हाला मला सांगू इच्छिते हालेलुया। आमेन. इसलिए सच्चा मन से परमेश्वर के पास आओ, म्हणून खऱ्या मनाने देवाकडे या परमेश्वर के सामने एक पूर्ण विश्वास के साथ आओ, आणि देवाकडे पूर्ण विश्वासाने या. परमेश्वर के सामने अपने हृदय के ऊपर, अपने हृदय के अंदर जो जो बातें ना उसके ऊपर परमेश्वर की प्रभु का लहू का छिड़काव लेकर आओ। आणि तुमच्या हृदयात उठणाऱ्या हर एक गोष्टीवर पवित्र मेमण्याचं रक्त घेऊन या. और आखिरी चीज, आणि शेवटची गोष्ट अपना देह को शुद्ध करते हुए, आपल्या शरीराला शुद्ध करा, पवित्र जल के द्वारा शुद्ध करते हुए पवित्र जलाच्या द्वारे शुद्ध करा परमेश्वर के निकट आओ। आणि देवाच्या जवळ या. अगर ऐसा आप और मैं आएगा, आणि जर असं तर तुम्ही याल, आप परमेश्वर को सौंपने के लिए अगर शुरुआत करेगा, तुम्ही देवाच्या हातात सोपण्यास सुरुवात करा. आप जब तक आपका कमजोरी को मानता नहीं, जोपर्यंत तुमच्या कमीला तुम्ही मानत नाही, प्रभु मुझे इस कमी से मुझे जुड़ करना चाहिए, मला ह्याच्यातून सुटकारा दे, मुझे सच्चा मन से प्रभु आपको दो, मला खऱ्या मनाने तुझ्याकडे दे, मुझे आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास करना, मला माझा संपूर्ण विश्वास तुमच्यावर मेरे दे. हृदय के अंदर बहुत सारा कठिन अवस्था है, माझ्या हृदयात खूप सारी कठीण अवस्था आहे. परंतु इस अवस्था से मुझे छुड़कर मुझे प्रभु आपका पास या आना है। अवस्थेतून मला सुटकारा देण्यासाठी और लहू का आपका पवित्र जल का द्वारा शुद्ध होकर मुझे आपका निकट आना है। आणि पवित्र जलाच्या द्वारे मला शुद्ध करून तुझ्या जवळ यायचे. हालेलुया। आमेन. अगर आपका मुंह से परमेश्वर के सामने अगर आप बोलेगा, आणि देवाकडे जर तुमच्या मुखाने तुम्ही अंगीकार कराल, परमेश्वर परमेश्वर हमें आपका समीप आने के लिए कृपा आम्हाला तुमच्याकडे जवळ येण्याची कृपा दे, आपका पवित्र सिंहासन का सामने खड़ा होने के लिए, तुमच्या पवित्र सिंहासनाकडे उभा आपकी राहण्यासाठी, कृपा और आपका दया प्राप्त करने के तुमची लिए कृपा आणि दया प्राप्त हमें करण्यासाठी धैर्य देना, आम्हाला धैर्य दे, ताकि इस धैर्य के साथ हम आपके सामने खड़ा हो जाए कारण या धैर्याच्या द्वारे आम्ही तुमच्या समोर उभा और राहू उस सिंहासन का सामने, उस सिंहासन से निकलने वाला दया और कृपा हम प्राप्त करें, आणि त्या दयेकडून निघणारी कृपा आणि दयाने आम्ही प्राप्त करू. क्योंकि परमेश्वर का एक ही कहना है, कारण देवाचं एकच म्हणणं आहे, कोई मनुष्य नाश ना हो, कोणताही मनुष्य नाश ना हो, एक भी मनुष्य नाश ना हो, कोई मनुष्य नाश ना हो, परंतु हर एक व्यक्ति पश्चाताप का द्वारा परमेश्वर की ओर मुड़े, यही परमेश्वर की इच्छा है। आणि एक एक व्यक्ती पश्चाताप करून देवाकडे मुळे. हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपसे मुझसे आज यही बात कर रहे हैं, मग देवाची परमेश्वरचा आत्मा आप तुमच्या आणि माझ्या ह्याच्यावर. परमेश्वर की ओर अपना मन को लगाओ, आम्ही तुम्ही देवाकडे मन लावा, अपना जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। आपल्या जीवनाला प्रभूच्या हातात सोपवा. झुकी अवस्था से अगर परमेश्वर को बोलना है ना, प्रभु मुझे आज खड़ा होना है, आणि या वाकलेल्या अवस्थेतून प्रभूला बोला, मला उभा राहायचंय. नीचे हमेशा देखकर चला ना, खाली जर नेहमी बघून चाललो ना, हमेशा नीचे देखकर चला, खाली बघून चाललो आज आतापर्यंत, से मैं यीशु मसीह के नाम से ऊपर देख आजपासून मला येशूकडे बघण्याचं और मैं आपके राहों पर चलता रहूं। आणि मी तुमच्या मार्गात चालू. हालेलुया। आमेन. परमेश्वर इस वचन का द्वारा आपको और मुझे प्रभू आशीष तुम्हाला या वचनाद्वारे आशीर्वादित करो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का नाम का महिमा हो. देवाच्या नावाची महिमा असो. हम उपवास का तीसरे दिन का पहला सेशन में प्रभु के चरणों में थे. आणि उपवासाचा तिसऱ्या दिवसामध्ये आम्ही पहिल्या सेक्शन परमेश्वर का वचन वास्तव में हम सुन रहे थे. आणि देवाचं वचन आम्ही ऐकत होतो. हमें हमारा परमेश्वर की तरीका से वास्तव में पृथ्वी पर हमें प्रेज द लॉर्ड हमें अनुभव किए सारी बातों के वर्णन प्रभु का दास का द्वारा सुनने के लिए कृपा आणि की. देव कसं पृथ्वीवरच्या हर एक गोष्टीला आम्हाला वर्णन करून आम्हाला हमारे देवाचं यीशु की तरीका से वास्तव में इस पृथ्वी पर कष्ट उठाया आप और मेरे लिए ये बात कहने के लिए प्रेज द लॉर्ड अवसर हुआ. आणि येशू ख्रिस्ताने कसं या पृथ्वीवर कष्ट उचलले हे सगळं ऐकण्यास आम्हाला अवसर मिळाला. हमें प्रेज द लॉर्ड पत्र लिखा हुआ पौलुस ऐसा कहता है. पत्र लिहिणारा पौलुस असं हमारा म्हणत आहे, महायाजक आमचा महायाजक हमारा हर एक पापों को प्रेज द लॉर्ड आमेन आमेन हम लेने के लिए शक्ति हम रखता था. ये बात समझने के लिए मौका मिला. आमच्या हरेक पापाला आम्ही घेण्याची शक्ती आम्ही हमारी देतात. हर एक बलहीनता को आमच्या हरेक कमजोरीला हमें शक्ति हमें सहने के लिए शक्ति रहता है सुनने आणि के लिए सहन कृपा करण्याची शक्ती देते. किया. इसलिए हमारे आकाश की ओर चला गया हुआ एक महायाजक इस तरीका से लिखा. आणि एक आकाशकडे गेलेला आमचा महायाजक कसा होता, परंतु शब्द बोलने से पहले पण तो शब्द बोलण्याच्या पहिले आमीन पौलुस ने वास्तव में दुरुपयोग किया इसलिए. पौलुसने एक उपयोग केलेला कशासाठी. आमीन प्रेज द लॉर्ड है ना. आमेन. 14 वाक्य में 14 वाक्य. इसीलिए इसलिए आमीन. वो इसलिए इस शब्दों में थोड़ा सा हम ध्यान देना जरूरी है. कशासाठी या शब्दाकडे आम्ही लक्ष देऊ. हमारा महायाजक हमारा हर एक आपको मालूम है यीशु मसीह वास्तव में हमारा जैसा बना क्यों. येशू ख्रिस्त वास्तवमध्ये आमच्यासाठी बनला का. अगर यीशु मसीह हमारा जैसा नहीं बनेगा जर येशू ख्रिस्त आमच्यासारखे नाही बनले, हमें उसको कोई भी बात नहीं समझेगा. आम्ही कोणतीच गोष्ट समजू नाही शकत. ऐसा लिखा है. असं लिहिलंय. थोड़ा पढ़ेंगे. थोडं वाचू. आमीन. इब्राहिम पत्र 2:17. इब्रायचं पत्री 2 अध्याय 17 वचन. हाँ इस कारण हाँ उसको चाहिए था हाँ कि सब बातों में हाँ अपने भाइयों के समान बने, हाँ हर सब बातों में हाँ
अपने भाइयों के समान बने। अपने भाइयों के समान बने हर बातों में। प्रत्येक गोष्टीमध्ये वो इसलिए यीशु वास्तव में हमारा जैसा हुआ, वास्तव में हर हमारा बातों में वो समझ के हमें प्रेज द लॉर्ड हमारे लिए छुड़ाने के लिए शक्ति रखे। म्हणून येशू ख्रिस्त आमच्यासारखं यासाठी झाला की हर एक गोष्टीतून आम्हाला सोडवण्यासाठी। एक बार और वचन पढ़े। पुन्हा एकदा वाचूया। इस कारण इस कारण उसको चाहिए था उसको चाहिए था, यीशु मसीह को चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के हाँ। समान बने। Praise the Lord. हर बातों में, प्रत्येक गोष्टीमध्ये। आमीन। अगर ऐसा नहीं होगा, असं जर नाही झालं, हम समझेंगे नहीं उनको, आम्ही समजूच शकत नाही। हम उनको वास्तव में जमीन आसमान के जैसा रखेगा। आम्ही त्यांना आम्ही आकाश आणि वो जमीन स्वर्ग सारखे। में है, हम तो वास्तव में पृथ्वी पर है। ते स्वर्गात आहे, आम्ही पृथ्वीवर आहे। इधर ही वास्तव में बाकी अन्य विश्वासों में वास्तव में लोग मार खाते। म्हणून ह्याच गोष्टीमध्ये अन्य विश्वासी लोक मार खातात। वो लोग सब स्वर्ग में हैं। ते सर्व स्वर्गात आहे असं समजतात। उनके ईश्वर सब स्वर्ग में हैं। त्यांचा ईश्वर सर्व स्वर्गात आहेत, पर जलन रखते हैं। पण जळण ठेवतात। असूया भयानक है। असूया असूये जलन। जळण खूप हाँ। मोठी आहे। परंतु स्वर्ग में है लोग, परंतु स्वर्गात आहे ते। लीला विलास में है। लीला उर्वशी रंभा तिलोत्तमा सब कुछ है उधर। उर्ब शिरंबा सब उसमें। हैं? हाँ। परंतु हमारा परमेश्वर पण आमचा परमेश्वर आपकी और मुझे समझाने के लिए तुम्हाला जे मला समजण्यासाठी हमारा समान ऐसा लिखा है। आमच्या समानतेमध्ये एक मनुष्य कितना तक गिर सकता है। एक मनुष्य किती पडू शकतो। Praise the Lord. इसलिए वो दास बन के आया। म्हणून तो एक दास बनून आले। पहले स्वर्ग छोड़ दिया, पहिलं स्वर्ग सोडला, वो तुल्य स्थान छोड़ दिया। ते एक महत्व स्थान सोडलं। उनको उस रंभा तिलोत्तमा ये सब नहीं चाहिए। ते रंबा तिलम असं नव्हतं इसलिए पाहिजे। हर एक उन्होंने वास्तव में उस स्थान को छोड़ दिया। म्हणून हर एक स्थानाला त्यांनी सोडलं आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य बना, आणि ते एक मनुष्य बनले। परंतु हमारी हर एक बलहीनता पण आमची हर एक कमजोरी उस मनुष्य के लेवल में नहीं आएगा। त्या मनुष्याच्या समानतेमध्ये नेणार। इसलिए प्रभु ने क्या किया, म्हणून प्रभूने काय केलं, दास मिली, आमेन, जलन केली ताकि आखिरी अवस्था में भी पड़ा रहने वाला मनुष्य को उठाए। आणि आखरी शेवटच्या पडलेल्या अवस्थेमध्ये पण प्रभू उचलेल। परंतु है कौन हो, पण आहे कोण तो? थोड़ा पढ़ेंगे है कौन हो। वाचूया। इब्राहिम पत्र 7:26। अतः हाँ, ऐसा ही महायाजक ऐसा ही महायाजक हमारी योग्य था, हमारी योग्यता, जो पवित्र, जो पवित्र, निष्कपट, निष्कपट, निर्मल निर्मल और पापियों से अलग पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया। ओ कौन है वो, कोण आहे तो? स्वर्ग से भी ऊंचा। स्वर्गापेक्षाही उंच। परंतु हम समझते हैं क्या बात, परंतु आम्ही काय समजतो या गोष्टीला? यीशु के बारे में कह रहा है, येशू विषयी बोलत आहे, स्वर्ग से भी ऊंचा है वो। स्वर्गापेक्षा पण उंच हमारा आहे। ऐसा महायाजक है वो, असा आमचा महायाजक आहे तो। स्वर्ग से भी ऊंचा। स्वर्गापेक्षाही उंच आहे। पर आप और मेरे लिए पण तुमच्या आणि माझ्यासाठी पहले वो स्थान छोड़ दिया, पहिलं त्याने ते स्थान सोडलं, मनुष्य बना, मनुष्य बनला, फिर भी रुका नहीं, परंतु थांबले नाही। आपको और मुझे तुमच्या- और किचड़ से उठाने के आणि लिए तुमच्या आणि मला चिखलातून उस उचलण्यासाठी लेवल से भी नीचे जाके दास बना। त्या पदावरून पण खाली उतरून दास बनले। आपको और मुझे वास्तव में जीवन देने के लिए तुम्हाला आणि मला जीवन देण्यासाठी उससे भी नीचे चला गया, त्यापेक्षाही अधिक खाली उतरले, प्राण दे दिया। आम्हाला आपले प्राण पण दिले। इसलिए यासाठी हमारा हर एक परीक्षा में आमच्या हरेक परीक्षेमध्ये हमें उनमें से पार होने के लिए त्याच्यातून पार होण्यासाठी उस यीशु मसीह को थोड़ा याद रखने का, त्या येशू ख्रिस्ताला तुम्ही स्मरण करा। चाहे कितना भी
प्रॉब्लम जिंदगी में आने दे, कितीही मोठी जरी समस्या आली कितना तरी, की समस्या हमारे सामने आने दे, कितीही मोठी समस्या आली तरी यीशु मसीह ने अनुभव की इस परीक्षा को याद रखने दे। देवाने अनुभव केलेल्या परीक्षेला स्मरण ऐसा करायचं लिखा है प्रभु के वचन में। असं लिहिलंय शास्त्रामध्ये. आपको मालूम है यीशु मसीह एक बार अपने चेलों को बोला, येशू ख्रिस्त एकदा आपल्या शिष्यांना बोलले, ये चेले हे शिष्यांनो, वास्तव में तुम लोग थे मेरी परीक्षा में मेरा साथ दिया। तुम्ही लोकच होता जेव्हा माझ्या परीक्षेमध्ये मला साथ दिली. पढ़ा आपने? वाचलं कधी? हम तरह पढ़ेंगे। वाचूया आपण. लूक का सुसमाचार लूक सुसमाचार 22 22 26 22-26. हाँ. लूक सुसमाचार 28 पढ़ो, 28 26 28 पढ़ो। हाँ। 22-28 वाचूया. तुम वह हो तुम वही हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरी परीक्षाओं में। लगातार मेरे साथ रहे. आप लोग साथ है क्या? तुम्ही सोबत आहे का? अगर उनकी परीक्षा में यीशु कहता है तुम लोग थे मेरा हर एक परीक्षाओं में, तुम लोग मेरा साथ थे। येशू ख्रिस्त बोलत आहे माझ्या हर एक परीक्षेमध्ये तुम्ही लोक होता माझ्या संगती. आप साथ है क्या? तुम्ही सोबत आहे का? इसका वो कैसे समझेगा हम प्रभु हम तेरे साथ है? ते कसं समजेल की प्रभू आम्ही तुमच्या संगती होतो. हमारी जिंदगी में भी तरीका सा प्रॉब्लम परिशोधन सारी इच्छा हम हर बात सामना हो सकता है। अशा जेव्हा आमच्या जीवनामध्ये हर एक परिशोधनाशी सामना होत असतात, इसलिए वास्तव में प्रेज लॉर्ड हम कदापि अपना मन को छोटा करके, हमें प्रेज दुख दिखा के, हमें कुड़कड़ाई करवा के, हमें बहुत कुछ बोल के इधर उधर का बात करके हम कदापि प्रेज लॉर्ड उनको दुख ना देना। आपल्या मनाला कदापि छोटं करून, निराशा उदासी करून कदापि त्यांना दुःख अगर नाही. आप उसी में स्थिर रहेगा, जर तुम्ही त्यात स्थिर राहाल, जैसे चेलों को बोला जसं शिष्यांना बोलले भाई सोच समझ के बैठेगा। तसंच ते समजून घेतील. हाँ मेरा बच्चा, माँ- उन कितनी प्रॉब्लम आने के बाद भी मेरा विश्वास न त्यागा। आणि माझे लेकर कितीही जरी समस्या आली तरी इसलिए विश्वास यीशु करा. कहता है चेलों को म्हणून देव बोलत आहे तुम शिष्य. लोग थे मेरा हर एक परीक्षाओं में साथ दिया। मग येशू ख्रिस्त बोले तुम्ही हरेक तुम्ही होता ये माझ्या सारी परीक्षेमध्ये. बातें क्यों बोल रहे हैं? हे सर्व का बोलत आहे? ये बात प्रभु का दास ने थोड़ा बोला नहीं। हीच गोष्ट प्रभूचे दास बोलले नाही. ये सब क्यों बोल रहे? हे का बोलले? दैट इज अ मेन, वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तीच एक महत्वाची होती. 4 का पहला वाक्य। 4चं पहिलं. इसीलिए हाँ जबकि उसके विश्राम में हाँ प्रवेश करने की प्रतिज्ञा हाँ अब तक है, हाँ तो हमें डरना चाहिए. हाँ ऐसा न हो हाँ कि तुम में से कोई जन हाँ। उससे वंचित रह जाए. आमीन। हमें एक स्वस्थता होने का एक समय बाकी बचा है। आम्हाला एक स्वस्थ होण्याचा एक समय बाकी आहे. ये कौन सी स्वस्थता है? ही कोणती एक स्वस्थता आहे? बोलिए। एक स्वस्थता, एक स्वस्थता, आराम करने की संबाद। एक विश्रामचा दिन. अभी तो हम आराम नहीं कर रहे, आम्ही तर आराम नाही करते, भाई चलो, पर उधर एक आराम करने की एक बात रहता है। पण तिथे एक विश्राम करण्याची इसको एक बोलते बात. हैं विश्राम करना, स्वस्थता, त्याला बोलते- विश्राम करना। त्याला म्हणतात विश्राम करणं. ये कौन सी विश्राम है? हा कोणता विश्राम वो आहे? कौन सी विश्राम है करके वास्तव में उसी अध्याय में पीछे पड़े तो हो जाएगा। आणि तेच विश्राम कुठे म्हणजे तेच जर वाचत गेलं तर समजेल. अगर 9 10 11 12 ये सारा वाक्य पढ़े तो पता चलेगा कौन सी स्वस्थता है। आणि 9 ते 12 पर्यंत वाचत तुम्हाला समजेल 2 विश्राम. विश्राम दिन का बारे वास्तव में बाइबल कहता है। 2 विश्रामच्या विषयी बायबल शास्त्र सांगत उत्पत्ति आहे. किताब में एक हमें विश्राम दिन का कहता है। उत्पत्तीमध्ये एक विश्राम सांगत आहे. परमेश्वर ने विश्राम किया, परमेश्वराने विश्राम केला. प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद निर्गमन, लेविया और गिंदी और ड्योटनमी, हम व्यवस्थाविवरण, ये सारी किताब में जाए तो उधर भी एक स्वच्छता के बारे में लिखा है। वो वास्तव में हमें कौन सी है? हैं? शाबत, शाबत विषय वो सोचने का। तो विचार करणं. शाबत बोले तो शब्बत बोलले मतलब हम मिस्री में गुलामी में थे, आम्ही मिस्रामध्ये गुलाम होतो. उस बातों को याद दिलाने के लिए, त्या गोष्टीला स्मरण ये करण्यासाठी, मनाने के लिए बोला गया, हे सादर करण्यासाठी ये बोलत आहे. मनाने की व्यवस्था भी बोला। याची एक व्यवस्था पण बोलले. उचित तमाई तुम क्या- मेरी चरणों में आके त्या समाला बोले माझ्या चरणात मेरी येऊन महिमा करना, आराधना करना, माझी महिमा आणि आराधना बाकी करणार. कुछ भी उस दिन नहीं करने का। बाकी उस दिन त्याच्या काही करायचं नाही. मैं परमेश्वर की स्वस्थता बोले तो देवाचा विश्राम म्हणजे आमेन,
आत्मा से हम परमेश्वर का साथ रहना, आत्म्याने परमेश्वरा संगती राहणं, अनंतकाल के जीवन में रहना, अनंतकालच्या जीवनात उनके राहणं, साथ साथ रहना, त्यांच्या संगती राहणं, यही बाकी बचा है। हेच बाकी उरलंय. उनमें से वंचित नहीं होने का, त्याच्यातून परमेश्वर बोलतो तुम्ही वंचित होऊ नका. परंतु शैतान वंचित कर रहे, पण सैतान त्याच्यातून तुम्हाला वंचित करत हमारा आहे. शरीर उस बातों को मानता नहीं, शरीर आमचं त्या गोष्टीला स्वीकार करत ये नाही. दुनिया हमें उसी के लिए छोड़ता भी नहीं। हे दुनिया आम्हाला त्यासाठी सोडत नाही. ये तीनों मिला के अपनी प्रितलोड उस जाल में हमें फंसाने के लिए कोशिश में है। आणि दुनिया आम्हाला सैतान आम्हाला ह्या तीन गोष्टी घेऊन आम्हाला जाळात इसलिए फसवते. पुराने नियम की बातों में बारे में बोल के हमें 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 और भी हमें जगाने के लिए हमें पौलुस कोशिश करते हैं। आणि पुराण्या जुन्या कारणातून घेऊन पौलुस आम्हाला जागृत करत उस आहे. समय बहुत सारी लोग वास्तव में हमें चलने लगा, आम्ही त्याच्यातून खूप सारे लोक निघून गेले मिस्रैम से छुटकारा पाकर चलने लगा, आणि मिस्र मधून निघून कनान गेले देश को लक्ष्य डालकर चलने लगा। आणि कनान मधून लगेच निघाले. पर उनमें से वास्तव में जितने समय हमें जितनी वचन उनको सुनाया गया, उनके अंदर विश्वास हुआ नहीं। आणि एवढे जितके वचन ऐकून त्यांच्यामध्ये विश्वास नाही झाला. छोटा सा एक गलती किया। छोटीशी एक चूक केली. 10:23 अगेन पढ़ेंगे, 10:23। आओ हाँ हम अपनी आशा के हाँ अंगीकार को हाँ। दृढ़ता से थामे रहे, हाँ। क्योंकि जिसने हाँ। प्रतिज्ञा की हाँ। वो सच्चा है कंटिन्यू। और प्रेम भले कामों में नो तुम्हारा हृदय में छिड़कते हुए में इब्राय पत्र 10:22-23 है ना। तो आओ आओ हम सच्चे मन हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के पूरे साथ विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के हाँ। लिए हृदय पर छिड़काव लेकर हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से हाँ इधर शुद्ध जल, इथे लिहिलंय शुद्ध जल. ये शुद्ध जल आपको मालूम है, जो दूसरे इब्राय पत्र 4 अध्याय का दूसरे वाक्य में लिखा है, उनको सुनाया गया यह वचन उनको विश्वास विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ नहीं बैठा, ते विश्वासाने त्याच्यात नाही बसलं. पर वचन लिखा क्या, पण सुने हुए वचन से सुने हुए वचन से उनका विश्वास त्यांचा विश्वास नहीं बैठा। नाही बसला. इसलिए यासाठी छिड़काव चीज वो तो पवित्र लहू है आणि शिंपडलेलं म्हणजे पवित्र रक्त आहे. और शुद्ध जल से देह शरीर को हृदय को शुद्ध कर दिया। हृदयाला तर शुद्ध केलं. आमेन। अभी ये सारी बात एक्चुअली आमेन पुराना जो क्या बोलते हैं तंबू उत्ती चित्र को याद करके पौलुस ये लिख रहे। आणि जुन्या करारामध्ये आम्ही तंबूला बघून चित्र पौलुस तिथं लिहिते. उसमें अति पवित्र जगह है, तिथं अति पवित्र स्थान आहे, पवित्र जगह है, पवित्र जागा आहे, आंगन है। अंगण पण आहे. ये सारी बातों को महायाजक के विषय अति पवित्र जगह के साथ कंसर्न है। आणि या सर्व गोष्टी बघून एक अति पवित्र स्थानाचे विषय बोलत आहे. अगली मंडे से वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमारा लेविया किताब जब रेफर करेगा, लेविया किताब जब पढ़ाई होगा सब ये सब रेफर होगा। आणि लेवीचं पुस्तक वाचत असताना आम्हाला पुढे आपले हे सगळ्या गोष्टी शिकवल्या जातील. इसमें यात पवित्र जगह की सामने पवित्र जागेच्या समोर एक ताम्र से बनाया गया हुआ एक एक- टोकरी रखा है। एक तांबड्याने बनवलेली एक टोकरी आहे. वो टोकरी ती टोकरी दर्पण से बनाया गया। ती एक दर्पणने बनवली आहे. दर्पण बोले तो आईना। आपको मालूम है पहले जमाने में आईना हम अभी देखने वाले एक ग्लास नहीं था। आणि तुम्ही बघितलं असेल पहिल्या जमान्यामध्ये एक आरसा नव्हता. मालूम है क्या था, कसा होता, बोलिए। पहले जमाने की आईना कौन सी चीजों से बनता था, पहिल्या जमान्यातला आरसा कुठल्या वस्तूंनी बनत होता मालूम है किसी को? माहिती आहे कोणाला? ओके। पित्तल और लेड बोले तो लेडू नहीं है, लेड इंग्लिश में का हिंदी ईयम, ऐसा मलयालम में ईयम है, ईयम। आपको मालूम है हम जो बर्तन जो होल होता है तो वो चीज़ से उसको कहते होल बंद हो जाते हैं। तुम्हाला माहिती आहे आपल्या परत पात्राला जर एक होल लोहा है वो,
एक लोखंड टाइप आहे. इंग्लिश में इसका लड बोलते हैं, लड लड, एलईडी लड. हाँ? आप लोग क्या बोलते हैं? ईएम है? नहीं मालूम. ओके. ये दोनों मिक्स है, ये दोनों मिक्स है. ऐसे के लोहे, पित्तल और लड, ये लड, ये दोनों मिक्स करके लोहे तांबरा. हे दोन्ही धातूला मिळून एक होते का कॉपर. तांबरा. त्याला म्हणतात कॉपर म्हणजे तांब तांब तांबरा, तांब्र, तांब्र बोलते हैं, तांब्र. तांबड हाँ. तांब तांब. ये दो लोह मिक्स है, हे दोन्ही मिक्स आहे. एक पित्तल और एक लड. अबे बताओ हिंदी में मुझे, मैं लड को क्या बोलते हैं? शीशा नाही. सीसा. जितना बर्तन होल होता है, इससे वातों में ये बनता है. ये इसको ये करते हैं तो होल बंद होता है. ये एक्चुअली लोहा है वो, हा शीशा. सीसा. ओके. ये दोनों मिक्स है, कॉपर. हे दोन्ही मिक्स आहे. एक आम्ही तांबड. ये कॉपर से बना के एकदम पॉलिश किया जाता है. याच्यावर याचे मिळून एक पॉलिश केली जाते. आपको मालूम है ये ताम्र, सॉरी, पित्तल भी अगर हम पॉलिश करेगा अच्छा दिखाई देते. पित्तळ जरी पॉलिश केलं एक चमकतं. आमेन. तो ये इसको, इसकी इसलिए बोलते हैं ताम्र दरिया बोलते हैं, ये जो चीजों को, टोकरी को. म्हणून याला ह्या सगळ्या टोकरीला बोलते का तांब. बाइबल में इसके लिखा है ताम्र दरिया. त्याला बोलतात ताम्र दर्या असं इतना शास्त्रात लिहिलंय. पूरा पानी भर के रखता है. म्हणून पूर्ण पाणी भरून ठेवतात. मैं जितना पुरोहित अगर इनको विशुद्ध जगह में प्रवेश करना है, जितके पुरोहित याचा जिथून प्रवेश करायचा आहे पहले आएगा पहिले येतील. वो ताम्र दरिया से वास्तव में, प्रेज लॉर्ड, आमेन, शुद्ध करेगा. त्या ताम्रातून घेतलेल्या पाण्याने आपल्या स्वयं स्वतःला शुद्ध करतील, धोएगा. धुतील. उसकी बात ही वास्तव में उसके अंदर प्रवेश होता है. त्याच्यानंतर ते प्रवेश करतात. आप भी आपण कैसे इनके अंदर आ गए? कसे तुम्ही याच्या आत आले? पानी से अगर बोलेगा ना तो मैंने प्रेचर पीछे के दरिया में सबको डाकर डुबा देगा भी. पाणीने जर बोलले तर पाठीमागच्या नाल्यात सगळ्यांना डुबवेल. आप भी अच्छा वाटर है, अच्छा पानी है. चांगलं पाणी येते. हम सब वास्तव में यीशु मसीह का वचन से, प्रेचर, आपको मालूम है पतरस को वास्तव में यीशु मसीह ने पैर धोने के लिए बोले. यीशु मसीह पैर ही धोया. पतरस क्या बोलते? पूरा धोले, पूर्ण धु. पूरा धोले. यीशु मसीह ने बोला जो शुद्ध हो चुका है जे उसको- शुद्ध झाले उसको फिर से ऐसा होने की जरूरत नहीं, केवल पैर चलेगा. आम्ही त्याला पुन्हा असं होण्याची गरज नाही, त्याला पाय चालतील. परमेश्वर का वचन से हम वास्तव में धुला चुका है. देवाच्या वचनाने आम्ही शुद्ध झाले आहोत. अभिषेक प्राप्त किया व्यक्ति हम सब लोग, अभिषेक प्राप्त केले लोक आहेत आम्ही. पवित्र आत्मा के जरिए चलने वाले लोग हैं हम सब लोग. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे चालणारे लोक आहेत आम्ही. फिर भी बाजू वाली थोड़ा सा प्रेचलो आंग मारेगा हम भी. बाजूवालीने डोळा मारला तर आम्ही तुरंत इसलिए दाऊद को वास्तव में वो पेटी के सामने हमें नाचेगा, बूढ़ेगा, सब कुछ करेगा वो. म्हणून दाऊद त्या पर पेटी बेत्शेबा के सामने आजा आजा. पर पवित्र वचन है, पण हमें देवाचं शुद्ध करते हैं. पवित्र वचन आहे जे आम्हाला शुद्ध करतं. शरीर में वास्तव में हमें वचन, प्रेज द लॉर्ड, जो सुनते हैं उसका परिणाम करवाने का, परिणाम करवाने का परिणाम. म्हणून देवाचं वचन ऐकून आपल्या जीवनात अंगीकार और करून इनको त्याच्यानुसार. वास्तव में सुनाया वचन परिणाम नहीं हुआ. पण त्यांना आज ऐकलेल्या वचनामध्ये परिणाम नाही इसलिए झाला. पाप में फिर से गिरा. म्हणून पापात पुन्हा पडले. अगर शुद्ध जल बोले तो वास्तव में प्रेचर अभिषेक नहीं है, तेरा वो शुद्ध वास्तव जल- परमेश्वर का वचन है. शुद्ध जल म्हणजे अभिषेक नव्हे तर वचन आहे. वही वचन अभिषेक के द्वारा कार्य होता है. तोच अभिषेक वचन म्हणजे अभिषेकच्या द्वारे कार्य होतो. इसलिए आत्मा से वचन सुनने का, म्हणून आत्म्याने वचन ऐकायचं. आश्चर्य की रीति से नहीं, आश्चर्य रीतीने नव्हे, आत्मा से सुनने का. आत्म्याने आत्मा ऐकायचं. से सुना तो वास्तव में व्यक्ति बदल जाते हैं. आत्म्याने ऐकलं तो व्यक्ती उनकी बदलून आंखों जाईल. में आंसू आते हैं त्यांच्या डोळ्यात अश्रू येतील. क्योंकि पता चलता है कारण त्याला माहित पडतं सुनाया वचन आत्मा से था. देवाचं वचन आत्म्याने इसलिए होतं. उसके अंदर हृदय में परिणाम करेगा, त्याच्या हृदयामध्ये परिवर्तन होतं. चेंजेस लाएगा. एक बदलाव व्यक्ति येतो. मन फिरा होगा. व्यक्ती मन फिराय होतो.
मगर इनमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं हुआ, पण याच्यात खूप साऱ्या लोकांना असं झालं नाही, इसलिए मरीपू में गाड़ा गया, म्हणून मरीभुरीमध्ये गाडल्यात गेलं. क्योंकि एक स्वच्छता में प्रवेश नहीं हुआ. कारण एक विश्राम जागेमध्ये प्रवेश नाही हमारे झाला. एक प्रेरित पवित्र शब्द वास्तव में बाकी बचा है, आमच्यासाठी एक पवित्र जो शाप राहिलाय. परमेश्वर ने स्वच्छ किया जो परमेश्वराने विश्वास वही केलाय, बचा है हमारे लिए. तोच आमच्यासाठी उरलाय. इसलिए 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा, म्हणून वाक्य वाचूया. 4 का 9, उसका 10, उसके 11. अतः हाँ, जान लो हाँ, कि परमेश्वर के लोगों के लिए हाँ, शब्द का विश्राम बाकी है, हाँ, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया हाँ, उसने भी परमेश्वर के समान हाँ. अपने कामों को पूरा करके हाँ. विश्राम किया. भाई चलो, ये विश्राम बाकी हमारे लिए, हा एक विश्राम बाकी आमच्यासाठी. इसलिए बोलते पाप मत करो. याच्यासाठी बोलते पाप करू नका. किया तो भी जर केलं तर हमारे यीशु तुमको क्षमा करे. माझा येशू तुम्हाला क्षमा करेल. तुम उठो, तुम्ही उठा, फिर से प्रभु की राहों पर चलो. पुन्हा प्रभूच्या मार्गात चाला. यही वास्तव में बार 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 वास्तव परमेश्वर का वचन आपको कहलाता है. हेच तुम्हाला वारंवार देवाचं वचन सांगत ना आहे. तो एक ही दिन वहां तुम पेड़ को भूखा रख के खाना ना दे के हमें तरीका से बैठने की जरूरत नहीं मग है. एवढे दिवस उपाशी राहून आम्हाला बसण्याचं काही कारण प्रभु नाहीये. चाहते हैं कि हम इस तरीका से मेरा बच्चा भूखा रहे. मला देवाला माहिती आहे माझा आपका मुलगा असा बच्चा उपाशी राहू. भूखा रहने के लिए प्रभु चाहते हैं क्या? देवाची तुमची आप इच्छा चाहते आहे हैं कि आपका बच्चा भूखा रहे? का? तुमची इच्छा आहे का तुमचा अगर मुलगा आप नहीं उपाशी? चाहते तो वो भी नहीं चाहते. तर तुम्ही नाही इच्छा करत तर परमेश्वर पण नाही क्यों करत. करते हैं? पण आम्ही का करते? क्योंकि स्वच्छता हमारे लिए नष्ट हो जाएगा. कारण की विश्रामचा मार्ग नष्ट होते. ये विश्राम हमारे नष्ट हो जाएगा. हा विश्राम आमचा नष्ट होय. इसलिए कहता है म्हणून देव सांगत आहे आओ, या आइए हम अपना को प्रभु का आपण देवाकडे संपूर्ण